राहुल स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट कर सकते हैं अभी। हेलो, आपको सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस। तो मैं यहाँ पर CUCET की काउंसलिंग के बारे में आपको अपडेट्स देने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको मेरी स्क्रीन से विजिबल है? कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए आप। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं जितनी भी 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि किन किन यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और कैसे किस तरह से क्या काउंसलिंग करनी है, तो मैं एक एक करके सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको अपडेट देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में। तो मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ। तो आपको यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट दिखाई दे रही होगी और यहाँ पर आप अपडेट देख सकते हैं कि एडमिशन 2021 काउंसलिंग पोर्टल कमिंग सून। तो यहाँ पर अभी काउंसलिंग सेवराज की अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो एक दो दिन के अंदर यहाँ पर अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इन सभी की वेबसाइट का लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी में शेयर कर दूंगा ताकि आप रेगुलर इनको चेक करते रहें। आपको खुद ही रेगुलर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई मैसेज, कोई ईमेल नहीं आएगा, NTA भी आपको कोई अपडेट नहीं करेगी। आपको रेगुलर वेबसाइट पर जाना है, देखना है अपडेट क्या आया है, फिर आपको काउंसलिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर अभी शिवराज की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो अब मैं आपको ले जाता हूँ नेक्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की देखिए आप यहाँ पे, आप वेबसाइट पे देखिए कि यहाँ पर भी अभी तक लास्ट कोई नोटिस नहीं आया है। बट आप होम पेज पर जाओगे तो होम पेज पर आपको कमिंग सून दिखाई देगा। मिनट, सर्वर प्रॉब्लम है शायद। आई थिंक इनकी वेबसाइट खुल नहीं रही है। बट यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि हरियाणा वाली वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं आया है। ठीक है, और यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है यहाँ पर भी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अभी तक इसकी स्टार्ट नहीं हुई है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्टार्ट नहीं है, एक दो दिन के अंदर इनका अपडेट आ जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई नोटिस आ ही जाएगा, तब ये स्टार्ट कर देंगे अपनी काउंसलिंग। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, और शायद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर UG PG एडमिशन 2021 पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक नया पेज खुलेगा और आप यहाँ देख सकते हैं। देखो, अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है। एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन गाइडलाइंस, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स भी दी गई है। ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2022 अक्टूबर, और यहाँ पर 2 नवंबर तक स्टार्ट होने वाली है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक हियर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर UG PG एडमिशन 2021 पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आई थिंक यह वेबसाइट में प्रॉब्लम है, तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप अपना कोई डाउट्स है तो वो आप बताइए, मैंने अभी कुछ आपको अपडेट दिया है।
जो भी कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। राहुल साहब 1 बाय 1 नेम लिखे आप ले मैं एक सकते बार हो। कमेंट रीड कर लेता हूँ। हाँ, मैं एक बार कमेंट रीड कर लेता हूँ। ठीक है, BHU की आंसर की कब आएगी ऑन एमएससी मैथमेटिक्स की? देखो, आंसर की कभी भी आ सकती है। देखो, DU की तो आई गई है, और DU का एग्जाम तो BHU के बाद ही लगा था, तो BHU की भी 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। देखो, कोई डेट कोई डिसाइड नहीं करती, NTA जब चाहेगी वो रिलीज करेगी। तो आप NTA की वेबसाइट पर देखते रहें, और जब भी कोई आंसर की आएगी मैं टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, मेरा 149 मार्क्स है, OBC कैटेगरी में कोई यूनिवर्सिटी मिल जाएगा क्या? 149 कोई यूनिवर्सिटी मतलब आपको, देखो ना तो शिवराज मिल पाएगा। ठीक है, शिवराज की तो हाई कट ऑफ जाती है। पंजाब और हरियाणा में आपको चांसेस है एंड मोमेंट पे मिलेगी, क्योंकि है ना, शुरू में जो कट ऑफ लिस्ट निकलती है उसमें जितने भी टॉपर्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। लास्ट में क्या होता है, सीट खाली होती है 3-4 लिस्ट होने के बाद। फिर उसके बाद एंड मोमेंट पर जितने भी कम मार्क्स वाले हैं, एक तरह से 150 के आसपास, 180 के आसपास, तो उनको वहां पर सीट मिल सकती है। तो चांसेस है, बट 100% गारंटी नहीं है। और भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये है, साउथ बिहार, कर्नाटका, इनमें क्या कट ऑफ कम जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि वहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर, मेरा CUCT में हाँ सर, मेरे 189 है, क्या मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब मिल जाएगा? OBC कैटेगरी? हाँ। OBC कैटेगरी में हाँ, चांसेस तो हैं, बट फर्स्ट सेकंड लिस्ट में तो नहीं मिल पाएगा। बट वेट करना पड़ेगा। रख सकते क्या? कंफर्मेशन नहीं रख सकते। कंफर्मेशन नहीं, अगर आपके 200 से ऊपर है तब कंफर्मेशन में बोल सकता हूँ, बट 189 पे ना चांसेस है, 100% श्योरिटी नहीं बोल सकते। अच्छा, ठीक है, बट आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर हाँ सर, मेरे 2117 नंबर है, शिवराज में मिल जाएगा क्या? 217 217 217 नंबर आए हैं। 217, अच्छा। शिवराज में तो एक तो 2 कोर्सेज होते हैं शिवराज में, MSc और MSc B.Ed। ठीक है, MSc B.Ed तो वाला MSc B.Ed वाला का मैं आपको बता देता हूँ। मतलब क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ सीट तो कम है। ठीक है, और इसकी जब लिस्ट निकलती है फर्स्ट वाली, तो ये जितने भी टॉपर्स होते हैं एक बार इसमें फिल अप कर देते हैं सारी, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। और सेकंड जब लिस्ट निकलती है तो इसमें वेकेंट सीट जो होती है ना, 1-2 ही खाली रहती है। ठीक है, तो ये है कि इसमें अच्छे, मतलब एक तरह से 170 बुरे मार्क्स नहीं है, काफी अच्छे मार्क्स हैं, बट चांसेस हैं। मतलब आप अगर काउंसलिंग कराओगे तो चांसेस हैं। सर, मैंने अभी B.Ed का भी काउंसलिंग करा लिया, तो पक्का बताओ सर। पुलकित, मैंने अपने YouTube चैनल, आप जानते हैं, वन स्टॉप मैथमेटिक्स पे एक वीडियो अपलोड किया था, लाइक CUSAT के रिगार्डिंग। आपने उसको देखा? नहीं सर। हाँ सर, आपने जो वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर आपने कंफर्मेशन दी कि यदि आपके 45 प्लस अगर क्वेश्चन राइट है तो आपको 100% मिल जाएगा। तो सर उसमें मैंने ये बोला था, यदि आपके 180 प्लस है, ठीक है, तो हाँ, तो मेरे 189 है, तो सर ये कंफर्मेशन नहीं मान सकते क्या? हाँ, हरियाणा के लिए? हाँ बिल्कुल, आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो हरियाणा और पंजाब में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, 180 प्लस पे आपको है। मतलब सर 100% नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल 90, देखो 100% नहीं कह सकते, क्योंकि ये रैंकिंग है। क्योंकि नंबर क्या होता है बेसिकली कि एवरी ईयर आप भी देखेंगे कि एवरी ईयर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम आप देखेंगे तो 10,000 के अराउंड 42 पर सर, लास्ट टाइम तो 42 थी। तो अब की बार यदि 46, मेरे 47 समथिंग हो रहे हैं, तो 46 अगर 5 मार्क्स बढ़ गए तो भी, मतलब ऐसे थोड़ी है कि 24-25 मार्क्स एकदम बढ़ा के देंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, बट हाँ ये चीज तो है कि 5 to 6 मार्क्स ही ज्यादा मोस्ट 10 मार्क्स हो सकता है। बट इस बार ये भी तो आप देखिए कि 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का था।
तो उसके भी अकॉर्डिंग तो आप देखेंगे ना कि उस पहले हाँ, तो क्या होता उसके था। अकॉर्डिंग ही देखा है मैंने 46 क्वेश्चन मतलब राइट हो रहे हैं, उसके ओके, अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। हाँ ठीक है। तो वैसे आपको टेंशन लेने का नीड नहीं है, जब आपके 189 है तो आपको आराम से सीयू हरियाणा और सीयू पंजाब दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सर नंबर सीयू ऑफ, हरियाणा उनकी पंजाब से कम नहीं रहता है क्या, थोड़ा बहुत देखिए इक्वल रहता सीयू, है क्या एकदम? देखिए सीयू हरियाणा जो है वो बेसिकली सीयू, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि सीयू हरियाणा और सीयू पंजाब बेसिकली कौन कौन से बच्चे लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो टॉप पे चलता है वो सीयू राजस्थान है, ये सबको पता है, ओके। तो सबसे ज्यादा पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें सीट्स कितनी है। उसमें 60 सीट्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए। या 30 जो सीट्स होती हैं वो आपका एमएससी मैथ्स होता है, और 30 जो सीट्स होती है वो एमएससी मैथ्स प्लस बीएड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा जो फर्स्ट प्रेफरेंस देगा वो उन्हें ही देगा, 60। तो उसको मैंने अपनी वीडियोस में, यदि आपने देखा होगा तो मैंने वीडियोस में बताया था कि यदि आपके 210 या 220, यदि 220 प्लस है तो आप 100% कंफर्मेशन मान के चलिए कि आपको सीयू राजस्थान मिल रहा है, ओके। या सर 210 आपके आ रहे हैं, 210 प्लस है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, मतलब जैसे क्या होता है बेसिकली, यदि अभी आपका सीयू सेट का रिजल्ट आ गया है, ओके, आप सारे लोगों का हो गया होगा, बट उसके बाद क्या होता है, डीयू का रिजल्ट आएगा, बीएचयू का रिजल्ट आएगा, उसके बाद बहुत सारे लोग अपनी सीट रिलीज कर देते हैं, मतलब नहीं लेते। सर वैसे बीएचयू का रिजल्ट रहा है और तो सबका ही आ ही गया लगभग। नहीं, तो ये अब ये यही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों का अभी सिलेक्शन हो गया होगा तो वो ड्यू वाल, जिसमें ड्यू का होगा, अब तो वो तो नहीं लेंगे सीयू सेट, ड्यू से वो बेटर तो नहीं है। कईयों को तो हाँ एचयू में ले तो, लिया होगा। हाँ वही इशू मैं कह रहा हूँ कि वो लोग नहीं लेंगे तो क्या होगा, सीयू सेट वाले क्या करते हैं, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के रैंक के अकॉर्डिंग लोगों को कॉल करके या फिर मैसेज आपके पास आएगा कि आपको टाइम दिया जाएगा 3 डेज, यदि आप वहां पहुंचेंगे। अब ये नहीं मेरे को पता है कि ऑफलाइन है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक वो कैसे करा रहे हैं काउंसलिंग, ये मेरे को नहीं पता, ये आपको वेबसाइट पे ही विजिट करके या फिर राहुल सर ही आपको अपडेट देते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप हमारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, लाइक टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट यही है कि यदि आपके 210 प्लस मार्क्स हैं तो आपको चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि यदि कोई लेफ्ट करता है तो आपको मिलेगा, बट अंडर 220 प्लस मार्क्स हैं आपके तो आपको 100% मैं कह रहा हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। अब चॉइसेज ये आती है, बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, मेरे पास बहुत डाउट है, इसी वजह से ये वेबिनार मैंने रखवाया है। उसका रीजन यही है कि उसका रीजन यही है कि सबसे पहले उनको कंफ्यूजन रहता है कि सर एमएससी बीएड वाले लें या एमएससी लें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड। सर मतलब मेरे 189 है तो राजस्थान के तो बिल्कुल ही चांस नहीं है ना, अगर नहीं, मैं मैं ये भरना नहीं चाहूँ तो। कहता, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके चांस हैं या आपके चांस नहीं है, आप उसमें ट्राई करिए, मिल जाए तो बेटर है, बट ये है कि मेरे हिसाब से कोई सेंट्रल चांस नहीं यूनिवर्सिटी है। ऑफ राजस्थान में ट्राई करूँ क्या सर भर के? हाँ बिल्कुल करिए, बस ये है कि मेरे अकॉर्डिंग आपका चांस नहीं है, यदि लक आपका अच्छा हुआ तो आपको चांस मिल जाएगा, ठीक है। सर जेएनयू का रिजल्ट कब तक आएगा? क्या कह रहे हैं पुलकित? सर जेएनयू का रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए जेएनयू का रिजल्ट अभी तो मुश्किल है, आप ये मान के चलिए कि आफ्टर 1 वीक ही आप देख सकते हैं, अभी नहीं आएगा। सर ऐसा कुछ है कि हम 3 में ही अप्लाई कर सकते हैं? हाँ आप 3 में अप्लाई कर सकते हो, आफ्टर डेट आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद आप अप्लाई कर लोगे। सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बीएड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान मतलब इनका अलग अलग करना पड़ेगा क्या रजिस्ट्रेशन, या एक के अंदर ही हो करना जाए? पड़ेगा। नहीं, अच्छा अलग। आपने जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपने प्रेफरेंस दी होगी ना, हम्म। तो आपने यदि किसी को प्रेफरेंस नहीं दी है तो आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते, यदि आपने दी होगी तभी ले पाओगे, ऐसे थोड़ी ना है कि आपने फिल किया नहीं है और आप एडमिशन थोड़ी ले सकते हो। आपने जब फॉर्म फिल किया होगा एमएससी बीएड का और एमएससी दोनों के लिए, तो ही आप उन दोनों में एडमिशन ले सकते हो, यदि आपने फिल नहीं किया है तो आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये सर बात आप याद रखिए। फॉर्म में कुछ भी नहीं था प्रेफरेंस का? अब की बार अच्छा, थोड़ा सा अलग था सर, बहुत ज्यादा हो सकता है ऐसा तो कुछ इसका नहीं उन्होंने, था। अच्छा पिछली बार तो सर हमें चूज, पिछली बार तो सर हमसे चूज करवाया गया था ना कि फर्स्ट इसको देंगे सेकंड इसको देंगे, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर जब आपका काउंसलिंग होगा तब वो आपसे चूज कराएंगे, तो फिर आप अपना चूज करिएगा अकॉर्डिंगली, हो सकता है कि चेंजेस। सर 195 जनरल पे किस में चांस है? देखिए 195 जैसा मैंने वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा है तो इन डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, फिर भी मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि 195 में आपको आराम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप पहले ये बताइए कैटेगरी क्या है आपका? जनरल सर, जनरल।
देखिए जनरल है तो फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में आपको चांस नहीं होगा, सॉरी फॉर डेट, बट स्टिल आप ट्राई करिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं मिलेगा, बाई लक चांस आपको मिल भी सकता है, ठीक है। बट आप ये मान के चलिए सिटी यदि मैं बात करूं तो श्योरिटी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, वो सॉरी हरियाणा और पंजाब में रहेगी, ठीक है, और रिमेनिंग जितनी भी हैं सभी में रहेगी। और तो इन तीनों का नाम लेते हैं क्योंकि इन तीनों के डिपार्टमेंट ज्यादा बेटर हैं। सर तो फिर मैं अपनी तीनों 2016 में यूनिवर्सिटी में मिलेगा। यस यस, श्रीकांत दोबारा रिपीट करो प्लीज। पुलकित अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, यदि आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। हाँ जी श्रीकांत प्लीज। 265 सीयू पंजाब मिलेगा। 216 में 100% पंजाब मिलेगा। यदि आपको 16 यस यस 216 बता रहे हो ना, हाँ ओके हाँ, आपको 100% पंजाब मिल जाएगा, नो इशू। नेक्स्ट सर एमएससी और एमएससी बीएड में क्या डिफरेंस है? देखिए एमएससी और एमएससी बीएड में ये डिफरेंसेस हैं कि यदि आप आगे फर्दर पीएचडी करना चाहते हैं, यदि आपके पास टाइम है, क्योंकि पीएचडी के लिए आप एटलीस्ट 4 इयर्स तो मान के चलिएगा, ठीक है। तो यदि आप आगे फ्यूचर में प्रोफेसर बनने की लाइन में जाना चाहते हैं तो आप एमएससी ही लीजिएगा, ठीक है। यदि आपका ऐसा नहीं है कि नहीं हम एमएससी ही करके बेस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि एमएससी भी आप जब करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट पढ़ाई है, तो उसके बाद भी क्या होता है फिर मन हट जाता है, यार इतना ही सफिशिएंट है, इसके बाद क्या ही करना। बट आपका डेडिकेशन है, जब ये बात ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इन हायर स्टडीज कि आपका डेडिकेशन कितना है अबाउट योर स्टडीज, ठीक है। आपको कौन सा सब्जेक्ट मतलब का एक टॉपिक कौन सा फेवरेट लगता है। तो यदि आप हायर स्टडीज में आप जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप ओनली, मैं सजेस्ट करूंगा ओनली एमएससी ही करें। लाइक क्या होगा, एमएससी प्लस बीएड जो है वो 3 इयर्स कोर्स है और एमएससी जो है वो 2 इयर्स कोर्स है। यदि आप एमएससी बीएड करते हैं तो बीएड का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, जब आप पीएचडी करोगे तो उसको लेना बेकार है। यदि आप बीएड के बाद जैसे एमएससी के बाद आप पीएचडी नहीं करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एमएससी प्लस बीएड वाला कोर्स लें, बिकॉज उससे क्या होगा, आपके पास 2 चॉइसेस रहेंगी। आप अपने टेट वगैरह का फॉर्म्स डाल सकते हो, 1 to क्लास 8 क्लास 12 तक के भी टीचर बन सकते हो, और एमएससी आपको लेक्चर से दे ही देती है, ठीक है। तो ये रहेगा, फिर आपके पास 2 चॉइसेस हो जाएंगे, आप 1 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास के टीचर बन सकोगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलेगा ना? प्लीज 1 by 1 बोलिएगा। पहले अभय आभा का ले लेते हैं डाउट, आफ्टर दैट श्रीकांत आपके पास आएंगे, ओके। हाँ आभा प्लीज। सर मतलब पहले एमएससी करने से तो सभी स्कोप मिलेगा ना, मतलब हम किसी भी लाइन पे जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप मैथमेटिक्स हो तो मैथमेटिक्स की आप किसी भी लाइन पे जा सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी की अपनी प्लेसमेंट सेल होती है, आप उसमें आप उससे कनेक्ट होइएगा, उसमें ज्वाइन रखिएगा, तो वो जैसे जैसे लाइक वो कोई भी कंपनी उनसे अटैच होगी वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो पूरे एमएससी आपको क्या करना है, आपकी पढ़ाई भी चलनी है और आपको प्लेसमेंट को भी देखना है, तो ये रहता है, कोई इशू नहीं है। और कभी कभी बच्चे क्या कहते हैं, वो प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, वो अपने नॉलेज पे डिपेंड होके अपना खुद का कुछ करते हैं, या फिर आप खुद की ऐसा बनाइए, कुछ स्ट्रॉन्ग करिए, और देन आप किसी भी इंटर कॉलेज में गवर्नमेंट जॉब के लिए देखिए, पीजीटी टीजीटी आपने नाम सुना होगा, वो आफ्टर एमएससी आप कर सकते हैं। सर क्या पीजीटी सर पीजीटी एंड टीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी है, एमएससी मार्क्स के बाद नहीं कर सकते। तो ये आपको फिर देखना पड़ेगा स्टेट वाइज कैसा है। मेरे आई थिंक यूपी में ये ऐसा नहीं है, आपको यूपी में ओनली आफ्टर मास्टर्स के बाद कर सकते हैं, बीएड कंपलसरी नहीं है। तो ये आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। यस सर कह रहे हैं मास्टर्स प्लीज एक एक करके बोलिएगा प्लीज। श्रीकांत के बाद गोपाल आपका डाउट लेंगे, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक प्लीज। श्रीकांत यू कैन टेल मी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस में डिफरेंट क्या है? अच्छा ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए साउथ कैंपस, देखिए सबसे पहले तो ये कहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं साउथ कैंपस को हो जिन्होंने बैचलर्स किया हो, जो बहुत सारे हो सकते हैं नॉर्थ कैंपस में हो। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि साउथ बुरा है या फिर नॉर्थ बुरा है, आपने ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, जो मेरा ओपिनियन है, हो सकता है वो गलत भी हो सकता है वो सही भी हो, बट जस्ट मैं क्या सोचता हूँ और जो मैंने फील किया, क्योंकि आप सभी मोस्ट ऑफ द मेंबर जानते होंगे कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो
मैं अपना खुद का ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ जो मुझे फील हुआ है अभी तक, ठीक है। तो देखिए मैंने साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस में यही देखा है इन मास्टर प्रोग्राम, नॉट ए बैचलर्स प्रोग्राम। मास्टर प्रोग्राम में क्या होता है, आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको नॉर्थ और साउथ में मुझे जैसा लगता है ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम पढ़ाई है। प्रोफेसर्स भी जो पहली बात क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में आपके कैंपस बनते हैं, मतलब लाइक जो भी आपके कैंपस नॉर्थ और साउथ है उसमें आपको सेक्शन बनाएंगे। एक सेक्शन में 3 कॉलेजेस 4 कॉलेजेस रहते हैं, ठीक है। तो जो प्रोफेसर्स आपको फर्स्ट सेम में आपको नॉर्थ में पढ़ा रहा होगा, हो सकता है वो सेकंड सेम में आपको साउथ में पढ़ा रहा हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोफेसर साउथ में अच्छे नहीं होंगे या नॉर्थ में अच्छे नहीं होंगे, सारे कुछ सही, ठीक है। बट इश्यूज ये आ जाता है कि थर्ड सेमेस्टर से आपको मिलती है चॉइसिंग कि आपको चॉइस क्या करना है। बट वो चीज साउथ कैंपस के पास नहीं होती है, क्योंकि उनका साउथ कैंपस उन लोगों को मिलता है जिनके जो मार्क्स होते हैं वो कम होते हैं, लाइक एंट्रेंस में। तो उनको कोई भी चॉइसेस नहीं दी जाती है, यूनिवर्सिटी जो डिसाइड करेगी आपको वही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर चॉइसेस क्या होती है? चॉइसिंग वो होती है जो आप पीएचडी में इंटरेस्टेड रहोगे जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस पे आप पढ़ना पसंद करोगे। क्योंकि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, एमएससी सेकंड सेमेस्टर में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उनसे आपको समझ में आ जाता है कि आपको बेसिकली किस में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज है, ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है कि साउथ कैंपस के पास चॉइसिंग नहीं होती है, नॉर्थ कैंपस के पास चॉइसिंग होती है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उधर नहीं कर पाओगे। दिस इज द मेन डिफरेंस। हेलो सर। यस सर 124 मार्क्स हैं तो सर कौन सी नोटिफिकेशन मिल जाएगी? सीयू सेट एग्जाम की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। ओके तो सीयू सेट में यदि आपके 124 मार्क्स हैं तो आप ये देखिए साउथ का कोई यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट कंफर्म कि आपको कौन सा मिलेगा। यूएसबी सर? मैं ये कह रहा हूँ कि साउथ का कोई भी यूनिवर्सिटी आप चेक करिए, क्योंकि देखो सीयू पंजाब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सीयू राजस्थान भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और सीयू हरियाणा भी पॉसिबल नहीं है, मोर ओवर सीयू झारखंड भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो साउथ का कोई यूनिवर्सिटी देखिए या ईस्ट इंडिया का कोई यूनिवर्सिटी देखिए, तो वो उसमें आपका चांसेस है, या फिर जम्मू देखिएगा। सर सीयू साउथ बिहार नहीं मिलेगा? आप मेरे को ये कंफर्म नहीं है, आपको वहां देखना पड़ेगा। सीयू साउथ बिहार तो देखो रैंक का ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। तो वो आपको जाके उसका परमानेंटली देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि लास्ट टाइम क्या कैसे क्या गया था, उसके बाद आप देख सकते हैं। सर लास्ट टाइम सर शायद 10 मार्क्स गया था। हाँ आई नो दिस। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाना चाहिए, तो आप ट्राई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर मेरे पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो हम राजस्थान में ट्राई कर सकते हैं। आपका क्या है? पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अच्छा पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट है। देखिए पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो इसका तो कोई मतलब ये नहीं है कि सर्टेन नहीं है कि आपको मिलेगा कि नहीं, तो आप ट्राई सब जगह करो, आपका हो सकता है लक बाई चांस मिल जाए। आप सब जगह रजिस्ट्रेशन करो, मैं ये प्रेफर करूंगा, क्योंकि पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं, इनको बहुत ज्यादा कोटा भी दिया जाता है, ठीक है। तो आपको प्रेफरेंस है। ओके सर। सर बीएचयू का कैसे है अकॉर्डिंग टू, मतलब कंपेयर करूं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और पंजाब से? दोबारा प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैसा है सर अगर मैं कंपेयर करूं तो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब हरियाणा से? देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयू सेट के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। मेरे लास्ट ईयर 3 to 4 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे और मेरा टॉक होता है, तो मेरे को जितना एक्सपीरियंस हुआ है तो मेरे को सीयू सेट से बेटर वो लगता है, ठीक है। तो यदि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होता है तो बहुत बेटर यूनिवर्सिटी है। बट ये है कि उसका थोड़ा सा बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, क्योंकि उसकी एडमिशन सेल इतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा डिले चल रहा है। जैसे सभी अदर यूनिवर्सिटी में हमारा लाइक देखा जाए अदर जो डीयू में हमारे लास्ट ईयर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनका 3rd सेमेस्टर चल रहा है। बट अभी आप यहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उनका 2nd सेमेस्टर ही खत्म हुआ है, तो वो थोड़ा सा डिले है, अदरवाइज कोई डिले नहीं है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, डीयू जैसा ही है, डीयू बीएचयू जैसा ही है। ओके और एक चीज मैं और कहूंगा, क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस में क्या चीज है। जो मैं एक और चीज मैं कहूंगा वो ये कि फेस वैल्यू बहुत है कॉलेजेस की। जैसे आप नॉर्थ कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, जैसे आप नॉर्थ कैंपस में बात करते हैं कि सर हिंदू कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है, तो कोई आपसे सामने वाला बंदा ये नहीं पूछेगा कि हिंदू कॉलेज कौन सा कॉलेज है, उसको पता होगा कि हाँ हिंदू कॉलेज कौन सा कॉलेज है,
ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत मैटर करता है कि हिंदू कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, फिर हंसराज कॉलेज में एडमिशन हुआ है, ठीक है। यदि आप यही कहते हो कि कोई अदर नेम लाइक बेंकी कॉलेज में हुआ है या फिर जाकिर हुसैन में हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं उनको नाम ये पता नहीं होगा। बट आप ये कहते हो कि स्टीफन में हुआ है या फिर आपका हंसराज में हुआ है, जेडीएम में हुआ है, तो ये रामजस में हुआ है। तो ये ऐसे कॉलेज हैं जिनका, जैसे आप कहो अभी जेडीएम, तो आप में से बहुत सारे लोगों को जेडीएम का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, ठीक है। तो यही होती है फेस वैल्यू क्या है और बेसिकली क्या चीज होता है, ठीक है। तो कॉलेजेस का भी फेस वैल्यू होता है, तो वो डिपेंड करता है नॉर्थ और साउथ में। तो दिस इज ऑल्सो एन डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस सर, मास्टर्स के बाद हमें प्लेसमेंट्स कैसी मिलती हैं? मतलब कैसी कंपनीज रखती हैं? लाइक क्योंकि अगर प्लेसमेंट के लिए जाओ तो पहले तो वो कुछ ना कुछ एडिशनल मांगता है, लाइक डेटा साइंस होगा, कंप्यूटर के कोर्सेज मांगता है। नॉर्मली अगर हम मैथमेटिक्स से एमएससी करके जा रहे हैं तो हमें तो नहीं मिल, मतलब प्लेसमेंट तो नहीं मिलती। देखिए, प्लेसमेंट सेल का जो हमारे मेंबर हैं, मैं अभी कॉल करता हूँ। मैं आंसर करती हूँ। यस, मैं आप ही को कॉल कर रहा था। यस हाय दीपिका, एक्चुअली ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है कि कोई कंपनी, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मतलब कोई स्पेसिफिक स्किल सेट के बिना आपको लेगी ही नहीं। ओके। तो बहुत सारी डिफरेंट, मतलब बहुत जैसे सारी कि ये वैरायटी सारी की चीजें कंपनीज ये भी हैं। हो रहा था कि बीएससी के बाद भी प्लेसमेंट्स मिल जाती हैं अच्छी, मतलब बिल्कुल ग्रेजुएशन के बिल्कुल बाद। बिल्कुल बट मिलती उसमें है। एडिशनल चीजें मांगते हैं, लाइक कि कोई कंप्यूटर कोर्सेज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग होना चाहिए कुछ। तो आप देखो, इसका तो सिंपल सी बात यह है, अगर आप प्लेसमेंट्स ले रहे हो, प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट जॉब ले रहे हो, ठीक है। प्राइवेट जॉब में आप वहां जाके मैथ्स की कैलकुलेशंस तो नहीं करोगे, या वहां पे ऑब्वियसली। वेक्टर और लीनियर अलजेब्रा ये सब तो नहीं करोगे ना। क्या करेगी कंपनी उसका? तो कंपनी में अगर आपको प्लेसमेंट लेना मतलब चाहिए ही, तो उसके लिए आपको कंपनी का कोई काम करना पड़ेगा। और काम कब होगा? जब उनके मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट है आप वो पूरी करोगे। तो वो डिफरेंट तरह की होती है। अब कुछ कंपनीज होती है जिनको टीचर्स की ही रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बहुत सारे आजकल एड टेक कंपनीज हैं, ठीक है। तो उनको तो टीचर्स ही चाहिए। तो अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, मतलब अगर आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, तो आप उनको एज अ टीचर ज्वाइन कर सकते हो, देन दैट्स आल्सो अ प्लेसमेंट। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में मजा आता है तो आप वो कर सकते हो, वो भी स्टडीज के अंडर आ जाता है। बाकी कुछ होते हैं जैसे डेटा साइंस आपने कहा, बिजनेस एनालिस्ट हो गया आपका, और भी बहुत सारी तरह की आपके पास उसमें वैरायटी आती है। तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैथ्स के अलावा आपको और किसी पर्टिकुलर एक चीज में इंटरेस्ट हो, या अगर आप उसको स्किल्स की तरह सीख लो तो आप उसको कर सकते हो। बट अगर आप सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स करना चाहते हो, देन बेटर गो इनटू रिसर्च, राइट? गो फॉर पीएचडी, लर्न इट फर्दर, देन व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर प्लेसमेंट्स? लाइक अगर आपको जैसे कुछ ओके, बोलिए। हाँ मतलब ऐसे था जैसे कि अब हम एमएससी कर रहे हैं, उसके साथ हमारा मतलब नहीं निकल रहा है, लास्ट तक में ऐसे हो जाए कि नहीं है मन, तो एमएससी के बेसिस पे ही प्लेसमेंट मिल जाए अच्छी खासी। तो ऐसे चांसेस और तो नहीं। देखो, आई वुड एमएससी सजेस्ट यू, करने जा रहे हैं इसका मतलब तो है कि ज्यादा चांसेस है कि हाँ हमें और हायर स्टडीज करना है, पीएचडी वगैरह करना होगा, नेट का एग्जाम देना होगा। बट see, it's like within your, I would suggest within your first semester you would definitely get to know कि आपको एमएससी में कितना मजा आ रहा है, आपको आगे पढ़ने में कितना, क्योंकि ग्रेजुएशन से एमएससी का सिलेबस और कंटेंट और आपका लेवल, आपका मतलब जो जिस तरह का भारीपन आ जाता है सब्जेक्ट में, ठीक है, तो वो सारी चीजें बहुत डिफर करती है फ्रॉम बीएससी। तो ऐसा नहीं है कि आपने अभी तक जिस तरह से पढ़ा है वैसी ही एमएससी में पढ़ाई होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है आपको इंटरेस्ट बढ़ जाए, हो सकता है उतना ही रहे, हो सकता है कम भी हो जाए। तो विद इन योर फर्स्ट सेमेस्टर आई वुड सजेस्ट यू कि आप अच्छी तरह से इस चीज़ को एनालाइज कर ले कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में जा रहा है, और उसको फिक्स कर ले कि आपको आगे जाके रिसर्च में जाना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, या मे बी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, या फिर प्लेसमेंट्स की तरफ जाना है। एंड सेकेंड सेमेस्टर में जो भी इनमें से आप सिलेक्ट करते हैं उनके ऊपर काम करिए और प्रिपेयर करिए। थर्ड सेमेस्टर से अगर आपको प्लेसमेंट्स में बैठना है तो दैट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद इट, एंड यू विल बी प्लेस्ड इफ यू आर गुड एनफ। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हैं, पहले तो कुछ एग्जाम्स हो जाते थे एमएससी के दौरान भी, बट अभी तो कोविड की वजह से सब डिले चल रहा है। तो आफ्टर एमएससी तक में आप पूरा तरह से प्रिपेयर हो सकते हो, और आफ्टर एमएससी आप पूरा दे सकते हो पेपर अच्छे से।
ओके, थैंक यू। तो इट्स बेटर फॉर यू टू डिसाइड विद इन द फर्स्ट सेमेस्टर। उससे ज्यादा डिले करना इज नॉट अ गुड डिसीजन। ओके, थैंक यू। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, एक्चुअली ना मैंने डीयू का एग्जाम दिया हुआ है एमएससी का, और जो डीयू की एलिजिबिलिटी है उसमें 6 मंथ्स वो मांगा है ना, 6 कोर्सेज होनी चाहिए 6 सेमेस्टर मैथमेटिक्स के। और मेरा बैकग्राउंड है बीटेक का। बीटेक में हमें 4 सेमेस्टर तो फुल्ली मैथ पढ़ाते हैं, और बाकी ये कंट्रोल थ्योरी, नेटवर्क थ्योरम, ये सब पढ़ाते हैं। तो सिंस मैंने देखे कई बीटेक वाले बच्चे भी एमएससी कर रहे हैं डीयू में, तो वो कैसे पॉसिबल है? क्या इन सब्जेक्ट्स को भी वो मानते हैं मैथ में ही, नेटवर्क को, कंट्रोल थ्योरी को? देखिए मेरा वॉइस आ रहा है? जी जी। ओके, देखिए मैं आपके सब्जेक्ट से तो हूँ नहीं, बट मैं ये कहूँगा कि आप एक बार ईमेल कर सकते हैं कि क्या आप एक ईमेल कर सकते हैं, आपको हमारे ग्रुप में मेन ईमेल प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्योंकि क्या होता है, हमारा तो ये है कि हम आपसे कह सकते हैं कि हाँ मे बी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, बट फॉर एग्जैक्ट कंफर्मेशन क्या होता है कि देखिए डीयू आपका वेबसाइट देखेंगे तो डीयू पे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है कि कांटेक्ट में आप जाओ और कॉल करो, तो क्या होता है कॉल आपकी पिक नहीं होगी कभी। ओके, पर जो क्वेरीज के लिए आपको एक एडमिशन सेल की आपको ईमेल दी गई होगी, तो ईमेल पे आप अपना पूरा क्वेरीज राइट करिए, ठीक है, और उसको मेल करिए आप, और वेट करिए 1 और 2 डेज का। उसके बाद आपको मेल का रिप्लाई 100% आएगा, ठीक है, और जितना मतलब 99% तो आना ही आना चाहिए। ओके, और आपका फिर भी नहीं आता है तो मे बी हम लोग आपको ग्रुप पे मेन जो बेसिकली मेन क्वेरीज ईमेल होती हैं वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो उस पर आप बेटर जान सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम लोग के बताने से ये तो नहीं होगा कि मे बी होगा, क्या होता है ना कि वो तो ड्यू ही समझ सकता है कि बेसिकली वो कौन से कैंडिडेट को ले रहा है कौन से को नहीं। तो एलिजिबिलिटी बहुत नेसेसरी चीज है। वैसे आपने बाउचर स्टडी किया है? बेसिकली बाउचर में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, हर कैंडिडेट्स के लिए लिखा होता है। नहीं, बाउचर में एक्चुअली मेंशन नहीं है ये, पर मैंने देखा है कि जो बीटेक के बच्चे हैं वो डीयू से एमएससी कर रहे हैं अभी, मेरे साथ वाले कुछ टीएस जो है मेरे। पर मेरे को यही जानना है कि उन्होंने भी बीटेक में 4 ही सेमेस्टर पढ़े होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यदि वो कर रहे हैं तो जरूर एलिजिबिलिटी में होंगे। तो जैसे आपने कहा ना कि आप अभी डीयू स्टूडेंट्स हैं, तो आपके कोई पीयर नहीं है ऐसा जो बीटेक से हो और एमएससी कर रहा हो? हाँ, ये तो ऐसा तो नहीं है, हमारे साथ तो ऐसा केस नहीं है। सब ऐसे चांसेस हैं, डिपेंड करता है कैसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि C++, न्यूमेरिकल एनालिसिस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये भी इंजीनियरिंग में भी ये सब्जेक्ट्स आते हैं। हाँ, तो चांसेस रहते हैं कि मतलब हो जाएगा। अच्छा, हाँ ये आप सही कह रहे हैं, यदि न्यूमेरिकल एनालिसिस आपके पास है, बीएससी में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में रहता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, C++ एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। सी को कंसीडर करते हैं ये मैथ में? हाँ, मतलब एज अकॉर्डिंग टू माय टीचर आई आस्क्ड वंस, सो सी टेल, मतलब सी उन्होंने कहा था कि हाँ यू हैव चांसेस टू हैव एमएससी आफ्टर बीटेक। बीएससी तो पढ़ा हुआ है हमने बीटेक में। मैंने बीएससी पढ़ा है, लेकिन मेरी भी एक क्वेरी थी यही पूछने के लिए, अपने फ्रेंड के लिए मैंने पूछा था, तो एक बार ही मैंने पूछा था, बट टीचर ने भी कंफर्म नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने बोला था ऐसे बच्चे आते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो 90% चांसेस है कि हाँ पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10% आपको ईमेल से ही कंफर्म करना पड़ेगा, या फिर तो ये चीज वो एडमिशन लेने से पहले कंफर्म कर दें खुद ही ना? हाँ, मतलब या तो कोई कांटेक्ट हो तो कॉलेज की टीचर से, कॉलेज के प्रोफेसर से पता किया जा सकता है। मैं भी डीयू की स्टूडेंट हूँ, पता कर सकती हूँ, लेकिन फिर इन्फॉर्मेशन दूंगी कैसे? ग्रुप पे आप डाल दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं, हमारे किसी भी आप सोशल मीडिया हैंडल लाइक टेलीग्राम वगैरह पे ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मैं हूँ, लिंक आई थी, मैं उसमें ऐड हूँ, उसमें मैं इन्फॉर्म कर सकती हूँ अगर हम भी आपको हमारी जो राहुल सर है वो आपको 1-2 दिन के अंदर आपको कंफर्म कर देंगे। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे, किसी भी हैंडल पे आप ज्वाइन हुई और वहाँ पे रहिए। टेलीग्राम पे हूँ सर आपके साथ। हाँ ओके, तो टेलीग्राम पे मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, राहुल सर आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है, तो नो इशू एट ऑल।
क्लियर कर देंगे आपको। और वैसे मैं एक सजेशन दूंगा कि आप ड्यू की वेबसाइट पे जाके जरूर ईमेल कर दें, तो आपको ये है कि 100% क्लियरिटी हो जाएगी। अरे एक बार अपना मेरे को ईमेल आईडी दे दीजिए ग्रुप पे। ओके मैं राहुल सर से कहूंगा यदि ईमेल हो पॉसिबल तो ग्रुप पे प्रोवाइड आपको करा देंगे, नो इश्यूज। ओके सर, थैंक यू। यस गोपाल यस। जी सर, हमें ये पता करना था, अभी 29 ऑफ अक्टूबर को मेरा एंट्रेंस लगा हुआ है इसका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सर। ओके तो सर हमें ये पता करना था इसका जो पेपर लेवल है, क्योंकि इसका सर प्रीवियस ईयर कहीं तो मिल नहीं रहा है तो ढूंढने पर भी, तो पेपर लेवल इसका सर क्या रहता है बीएचयू और डीयू के कंपैरिजन में? देखिए थोड़ा सा डाउन रहता है, आप सीयू सेट लेके चलिएगा। मतलब सीयू सेट के मतलब उसी के लेवल का रहता है पेपर? हाँ सीयू सेट के लेवल का रहेगा, ठीक है। और बट यह है कि इसमें आपको जीएस भी आएगा, ध्यान रखिएगा। जी सर, उसमें भी आएगा सीयू सेट में भी। हाँ देखिए जीएस भी आएगा, आपको रीजनिंग आएगी, ठीक है। इस टाइप यस अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ओके यस आप ओके जी सर बताएं। तो इसमें कैसा रहता है, आपको जो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस हो सकता है मे बी पैटर्न चेंज हो जाए, ये पुराना पैटर्न में बता रहा हूँ आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। क्या होता है कि शुरुआत जो फ्रैक्शन ए आता है वो आपको जीएस होगा, रीजनिंग होगी और उसमें आपका जीके बेसिकली और इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और मोर ओवर इंग्लिश, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपका 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है पूरे पेपर में, ठीक है। तो आप पूरे पेपर आप कर सकते हैं अच्छे से। एंड द सेकंड पार्ट जो सेक्शन बी होता है वो बेसिकली होता है आपका लाइक मैथ का, जो आपका बेसिकली सीयू सेट के लेवल का होता है, ठीक है। तो उस पे भी आपके इक्वली क्वेश्चंस होते हैं और ये 2 मार्क्स के होते हैं। तो ऐसे ही पूरे पेपर में आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 150 जी। फर्स्ट 50 क्वेश्चन इज फॉर जीएस, इंग्लिश एंड समथिंग एल्स, ठीक है। वो और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं क्योंकि इसका सिलेबस और बेसिकली कोई भी पेपर प्रीवियस ईयर पेपर कहीं पे भी आपको अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को मांगा है, सर पैटर्न साइट पे दिया हुआ है सर। 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 जीके के रहेंगे और 50 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। मैथ का एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा और जीके का एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। ओके तो मे बी ये पैटर्न, आई थिंक ये पैटर्न अभी लेटेस्ट साइट का है। जी जी सर, और एक बात और, ये सर ये कंफ्यूजन है हमारे अंदर कि इसमें ऑप्टेड सब्जेक्ट हमने एक भरा है, बता रहे हैं कि इसके साथ फिजिक्स का भी देंगे वो लोग पेपर। हाँ फिजिक्स के आपको फिजिक्स का देंगे, बट आपको करना नहीं है ना, आपने तो मैथ फिल किया है ना। जी सर, दोनों डाले होंगे, दोनों का करना पड़ेगा, फिर इनका एक ही का है। नहीं बात देखो, मैं आपका समझ रहा हूँ। लास्ट ईयर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये पूछा था सवाल। देखो आपने मेन सब्जेक्ट क्या फिल किया है, मैथ्स किया है ना। जी जी मैथ्स, सिर्फ मैथ्स किया है। उसमें क्या होता है बेसिकली कि आपको क्या करते हैं वो लोग, पीसीएम को साथ में ही रखते हैं, आई थिंक जैसा मैंने सुना है, क्योंकि मैंने तो नहीं दिया है बट एक जैसा मैंने सुना हो सकता है। तो उन्होंने ये बताया था सर कि लाइक ओनली हमने मैथ्स फिल किया था तो हमें मैथ ही करना था। जी सर ठीक है, एक और सवाल है सर। बी में आपको मैथ ही करना है। जी सर, एक और सवाल है सर। यस सर सीयू राजस्थान और इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सर बेस्ट कौन सी है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विदाउट ए डाउट। ओके सर, तो ठीक है, उधर ही ध्यान देते हैं सर। सर जो डीयू, यस सर डीयू के लिए जो करने होते हैं ना, उसमें हमें सेकंड ईयर में प्रमोट। आपका वॉइस नहीं आ रहा है, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सर जो डीयू के लिए यूजी के परसेंटेज अपडेट करने होते हैं ना, हाँ, तो उसमें सर ना हमें तो सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया था, तो हम परसेंटेज की जगह क्या लिखेंगे उसमें? तो ये आप देखिए, ऐसे हमें ऑप्शंस तो नहीं पता है कि क्या शो हो रहे हैं। आप ऐसा करिए कि आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन है तो राहुल सर को आप टैग करके आप पूछ सकते हैं, वो बेटर बता पाएंगे, क्योंकि वो काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो वो आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट रिपोर्ट कार्ड का मार्कशीट तो मिली होगी सर। आप सभी एक बार ये कंफर्म कर दीजिए, मेरी आपको स्क्रीन शो हो पा रही है? हाँ सर, सॉरी। अच्छा ठीक है, आपको पीडीएफ आपको मार्कशीट मिली थी? यस
नहीं मार, अभी तो ना बीएससी फाइनल का रिजल्ट नहीं आया और हमारे सेकंड ईयर में हमें प्रमोट कर दिया गया था, उसमें ना परसेंटेज नहीं लिखे हुए थे। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। नहीं मतलब सीजीपीए नहीं था, मतलब उसमें ना डायरेक्ट प्रमोट ही किया गया था, हमें कोई मार्क्स वगैरह नहीं दिए गए थे ना। तो ये आप ऐसा करिएगा कि आप ईमेल करिएगा और उनसे पूछिएगा कि उसमें फिल क्या करना है। उसमें तो कुछ रिप्लाई नहीं दिया, ईमेल किया था तो उसने तो सिर्फ ये कहा था कि ना डीयू की गाइडलाइन पढ़ लो, तो गाइडलाइन में कुछ सो ही नहीं है उसमें। तो यदि आप डीयू स्टूडेंट हैं तो आपके पास योर टीचर्स के वो डीयू का नहीं है कांटेक्ट के रिलेटिंग हो गया। सर डीयू का तो रिजल्ट आ चुका है क्योंकि। अच्छा आप डीयू के नहीं हैं? हाँ सर हम डीयू से नहीं हूँ। अच्छा तो आपके टीचर्स वगैरह से आप अपने कांटेक्ट करिए, वो अपने हेड से या फिर कोई भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा वो उनसे पूछ के कंसर्न करके आपको हेल्प कर सकते हैं यदि आपका ईमेल रिप्लाई नहीं हो रहा है। नहीं सर ईमेल तो रिप्लाई हो गया, उन्होंने बोला कि ना डीयू के लिए जो भी गाइडलाइन है ना वो पढ़ लो, तो इसमें गाइडलाइन में तो वही लिखा हुआ है कि परसेंटेज लिखनी है, बट हमारे पास तो परसेंटेज है ही नहीं ना। सरिता एक्चुअली ये चीज आपको जिस भी आपने यूनिवर्सिटी से करा है उस के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की जो हेड होगी इंचार्ज, वो आपको गाइड करेगी कि आपको डीयू के उसमें क्या परसेंटेज मेंशन करनी है। नहीं सर वो तो सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं कि ना एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को परसेंटेज हम कैसे दे देंगे, वो तो प्रमोट कर दिया गया ऑलरेडी सेकेंड ईयर में। तो ऐसा करिए आप कि पहले ये बताइए कि आप आपका रिजल्ट नहीं आया, आप यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से हैं? जो पीडीएसयू यूनिवर्सिटी है ना सीकर की। अच्छा उस यूनिवर्सिटी से। तो हमारे ना फर्स्ट ईयर में परसेंटेज है और सेकंड ईयर में हमें जो फाइनल में प्रमोट कर दिया गया था, मतलब सेकंड ईयर में परसेंटेज नहीं दिए गए थे हमें। अच्छा ओके सरिता मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है, मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स मैंने समझ लिए। आप ग्रुप में तो होंगे ही, ठीक है? हाँ सर ठीक है, मैं आज या कल तक मैं चेक करके बताऊंगा कि क्या आपको भरना है, ठीक है? एक बार मुझे देखना पड़ेगा, एक बार ब्राउचर और गाइडलाइंस देखनी होगी, ठीक है? ओके सर थैंक यू। अब फिर आप मुझे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो मुझे एक बार याद भी दिला सकते हैं टैग करके या फिर कॉल कर सकते हैं, बट ठीक है? हाँ सर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी में बता रहे हो ना आप? हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार मैसेज डाल देना कभी भी, तो मुझे याद रहेगा कि फिर मैं चेक कर लूंगा, ठीक है? सर मतलब का रिजल्ट कब तक आएगा? किसका? बीएचयू का रिजल्ट कब तक आएगा? देखो रिजल्ट कब आएगा ये कोई श्योरिटी नहीं कि मैं बोल दूंगा 5 दिन के अंदर आ जाएगा, 5 दिन के अंदर ही आ जाएगा। अब देखो एनटीए बहुत नाटक करने लग गया है, बीएचयू के साथ तो बहुत ही कर रहा है, बहुत लेट हो गया सर। हाँ तो जैसे अक्टूबर चल रहा है तो अब शायद चांसेस है जल्दी आने के, क्योंकि डीयू का ही गया है तो बीएचयू का तो पहले ही हुआ था उससे, तो 2-3 दिन के अंदर। अभी तो आंसर की आएगी ना, रिजल्ट तो बाद में आएगा, पहले आंसर की आएगी। हाँ तो आंसर की पहले आएगी ना, तो अभी 2-3 दिन के अंदर आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट तो उसके बाद आएगा 5-10 दिन बाद, तो एक तरह से नवंबर तक चला जाएगा तुम्हारा बीएचयू। सर सर जो डीयू के यस बोलिए सर, जो डीयू के परसेंटेज अपडेट करने के लिए बोल रहे थे कि लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। हाँ ओके तो मैंने ना डीयू को मेल किया था तो उन्होंने बोला वॉइस कट हो रहा है आपका, कब से स्टार्ट हो सकती है? आपका वॉइस कट हो रहा है, रिपीट कीजिए। सर फाइनल रिजल्ट नहीं आया ना मेरा अभी तक। हाँ तो सर है ना उन्होंने वापस रिप्लाई किया कि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले कर देना। तो अब एडमिशन प्रोसेस कब तक स्टार्ट हो सकती है मतलब सर? अभी तो आपकी आंसर की आई है ना डीयू की, अभी तो आपका स्कोर कार्ड आएगा। हाँ तो एक तरह से अक्टूबर एंड तक आ जाएगा और नवंबर में फिर आपको डेट्स देंगे, तो एक तरह से आप मान के चलो दिवाली के बाद, मतलब 10 या 15 नवंबर के बाद और एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जी सर, यदि हमारा सर यदि ना फाइनल रिजल्ट नहीं आए तो उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो जाएगी एडमिशन में? नहीं, आप अंडरटेकिंग लगा सकते हो, ठीक है? इसमें तो सर ओनली परसेंटेज अपडेट का ऑप्शन है सर, तो आप एनए लिख सकते हो।
आप एनए लिख के आप सबमिट कर सकते हो, तो वो समझ जाएंगे कि अभी आपका नहीं आया है, और तो वो आपको ईमेल करेंगे, तो आप अंडरटेकिंग दे देना। देखो, अगर वो अपडेट मांग रहे हैं, अगर किसी का नहीं आया है तो आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है जिनका आ गया है और उनको अपडेट करना है, ठीक है। बाद में क्या होता है, एंड मोमेंट तक तब भी नहीं आता, वो अंडरटेकिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो आपसे को एक डेट देते हैं, फिर उसके अंदर आपको रिजल्ट दिखाना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू। आप वो प्रमोट वाला बता दीजिएगा फिर चेक करके। हाँ ठीक है, मैं कल परसों सर डीयू की, सर जो डीयू की कट ऑफ आएगी सर वो नवंबर में चालू होगी और आप कह रहे थे दिसंबर एंड जनवरी तक आती है। सर जैसे मेरा जामिया यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो चुका है, तो वहाँ सर जो रिफंड पॉलिसी होती है, हर यूनिवर्सिटी की रिफंड पॉलिसी 30 डेज तक होती है। तो सर जैसे मेरे पास सपोज वैलिडिटी 31 नवंबर तक की या 30 नवंबर तक की होगी, और डीयू की तो कट ऑफ ही नहीं आ रही होंगी, तो ऐसे तो मैं तो फंस जाऊंगा। फंसते ही हैं ऐसे लोग, मतलब क्या करते हैं, ये तो आपको श्योरिटी करनी पड़ेगी ना। देखो, आपको फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि एंड मोमेंट पे कि फिर मुझे अपना यहाँ पर रिफंड लेना है नहीं लेना, क्योंकि एंड मोमेंट पे फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप ये ऐसे नहीं है। आपके पेड ग्रुप में आपको इन्फॉर्म करूँ तो 3 to 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ये पूछ चुके हैं। तो मैं, यदि वो हैं तो मैं भी उनसे भी कहूंगा, आपसे भी कहता हूँ कि आप लोग ड्यू का, मैं कहूँगा ड्यू पे आप बिल्कुल भी बिलीव मत करिए। तो आप जीएमआई में करा लीजिए, क्योंकि जीएमआई की जो फीस है वो बहुत कम है, ठीक है। तो आप अपने सिक्योरिटी के लिए जीएमआई में एडमिशन ले लीजिए। जीएमआई इज ऑल्सो वेरी गुड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आफ्टर दैट यदि आपका ड्यू में होता है और आप चाहते हैं कि आप ड्यू से ही पढ़े, तो आप अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। क्योंकि यदि वो चीज ठीक है कि आपको छोड़ने पे रिफंड नहीं होगा, यदि होता है तो ठीक है। वैसे 90% चांस है कि खुद जब आप छोड़ेंगे तो रिफंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये है कि आई थिंक जो फीस है वो 6 to 7,000 के अराउंड है जीएमआई की। 7500 कितना है? 7500। ओके, तो आई थिंक यदि आप वैसे ये कॉस्ट एक ज्यादा है, बट स्टिल यदि आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। यदि आप नहीं कर सकते हैं सरवाइव, तो आप फिर मैं ये कहूंगा कि आप जीएमआई ले लीजिए। आप ये इशू में मत रहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट ये है कि आपके मार्क्स कितने हैं? सर मैंने बताया तो था, मेरा नाम तुषार। ऐसे याद नहीं रहता है भाई, बहुत लोग मैसेज करते तो ऐसे याद नहीं रह पाते। कितने हैं आपके? सर नेगेटिव करके 78 थे, 22। अच्छा, फाइनल 78 है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाना चाहिए लास्ट राउंड तक 100%। सर 63 में भी कोई चांस है क्या? लेकिन नॉर्थ कैंपस में कोई चांस नहीं है, बट आप साउथ कैंपस में देख सकते हैं। क्योंकि देखो, कुछ कैंडिडेट्स ने मेरे से कहा था कि सर आपने 65 प्लस पे बताया कि साउथ मिल रहा है, बट हम लोगों ने कट ऑफ लिस्ट देखी, उसमें तो है ही नहीं। तो वो ये होता है कि एक लास्ट राउंड होता है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स छोड़ देते हैं, और वो IIT JAM की प्रिपरेशन करते हैं, उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी समझ नहीं आता। तो वो राउंड का जो कट ऑफ लिस्ट है वो ड्यू आई थिंक अपलोड नहीं करती है, तो उसमें आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और वो होगा जाके जनवरी की शुरुआत में। तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो सर ऐसे कैसे पता चलेगा? ड्यू के बारे में इतनी पता नहीं है ना। क्या कह रहे हैं आप? मतलब जो लास्ट राउंड के लिए बता रहे हो आप, तो फिर कैसे पता चलेगा हमें? ये तो कोई नहीं बता सकता। ये आपका एक तो लक, ठीक है, और आपकी मेहनत कि आप हर एक राउंड में जा रहे हो और वेट कर रहे हो कि हाँ मे भी हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप वेट करिए, ठीक है, एंड लास्ट राउंड तक जाइए, आपके ड्यू में चांसेस हैं। बहुत सारे लोग यही तो सोचते हैं और छोड़ देते हैं। 184 चीज को फायदा हो जाता है। सर जो सेट में जनरल कैटेगरी से सर 242 मार्क्स का कोई चांस है सर? दोबारा रिपीट करिए, मार्क्स क्या है और कैटेगरी क्या है? सर कैटेगरी है जनरल और 242 मार्क्स है सर। इंटीग्रेटेड में कोई चांस है सर? यूसेट एग्जाम है? हाँ सर। हाँ, 100% आपको चांसेस हैं, आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। और सर इंटीग्रेटेड का कोई ज्यादा चांस? दोनों कोर्स आपकी चॉइस होगी, आप जो चाहे वो लीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। देखिए, इंटीग्रेटेड आप MSc BEd बता रहे हैं ना, इंटीग्रेटेड PhD वाला तो नहीं बता रहे ना? नहीं सर, नहीं, MSc प्लस इंटीग्रेटेड PhD तभी मिलेगा जब आपने फिल किया होगा, उसका टेस्ट अलग होता है। हाँ, ये ध्यान रखें। हाँ सर। सर फिजिक्स के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब या राजस्थान या झारखंड बेटर है? किसके लिए?
तो फिजिक्स के लिए एमएससी फिजिक्स ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट ये है कि आप वेबसाइट पे चेक करिए। मैं यही सजेस्ट, कैसे पता करते हैं हम लोग की कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, उसका आप जाके डिपार्टमेंट देखिएगा, डिपार्टमेंट में उसके प्रोफेसर देखिएगा, उसके एचओडीज देखिएगा, तो वहां से आपको पता पड़ेगा कि उनका प्रोफाइल कैसा है। और उधर प्रोफाइल अच्छा है देन आप समझ जाइए कि टीचर्स का प्रोफाइल अच्छा है तो मे बी स्टडी भी अच्छी ही होगी, तो उधर से पता पड़ जाता है। मतलब जर्नल पेपर देखना पड़ेगा क्या? सर ऐसे तो सर डीयू के टीचरों की प्रोफाइल इतनी अच्छी होती है सर, बट आपको पता ही है डीयू में बीएससी में तो किसी टीचर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं ढंग से। ये आप गलत बोल रहे हैं, आपने नहीं पढ़ा होगा। नहीं हम सर, भी DU से हैं। मैं आपको 100 स्टूडेंट्स काउंट करा सकता हूँ, हमारे कॉलेज में तो नहीं हुई पढ़ाई। हम आपको 1000 करा सकते हैं जो बहुत होशियार है और जिनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। बट आपको ये डिसाइड करना है ना, आप 100 में हो या 1000 में हो। सर क्या आप ब्रीफ में एक बार ये बता सकते हैं कि सीयूसेट का प्रोसीजर क्या होता है? सीयूसेट का प्रोसीजर बेसिकली देखिए, आपका पहले तो रिजल्ट आ गया है, उसके बाद प्रोसीजर ये है कि हर यूनिवर्सिटी अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म कराती है। आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, देखो भर तो आप सभी सकते हो, ठीक है, बट वो एक लिस्ट निकालेगी, उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट निकालेगी और जिसका एडमिशन वो नहीं लेगी उसको रिफंड कर देगी। बट बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि पहले से ही वो प्रीवियस ईयर देख लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि उनका नहीं होगा तो वो भरते ही नहीं है। बट आपके पास ये चांस है कि आप सभी भर सकते हो, ठीक है, बट स्टिल आप देख के भरो, क्यों इतना फीस कंज्यूम करके हर यूनिवर्सिटी को आप फीस दे रहे हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो फीस होता है वो मे बी 300-400 होता है, तो यदि आप दे सकते तो भर सकते हैं, बट आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग भरेंगे तो बेटर रहेगा। 2-3 यूनिवर्सिटीज का ही भरिए जिससे आपको दिक्कत भी नहीं हो और आप उसमें आ रहे हो। तो ये प्रोसीजर है। उसके बाद क्या होगा, वो फाइनल लिस्ट निकालेंगी अकॉर्डिंग बाई रैंक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लिस्ट में जितने मेंबर होंगे वो सभी को ले लेंगी, वो अपने फर्स्ट 30 कैंडिडेट्स को लेंगी, आफ्टर डेट वो आपको मना कर देंगी। बट क्या होता है, जो बीच में जो वो लिस्ट निकालेंगी उसमें ये फायदा होता है कि यदि बीच में उनका कोई कैंडिडेट छोड़ के चला जाएगा तो वो आपको कॉल करके बताएंगी कि हाँ आपको ये चांस दिया जा रहा है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं। तो ये आपके पास चांसेस रहता है यदि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब। ओके सर। सर उसमें वहाँ पर मतलब प्रीवियस ईयर में परसेंटाइल्स लिखी हुई है, तो हम परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करें? परसेंटाइल लाइक ये चीज मेरे को नहीं पता है, बट अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर का किस चीज की बात कर रहे हैं आप? सीयूसेट का? सर सीयूसेट की, यस सर, सीयूसेट की प्रीवियस ईयर की जो मतलब कट ऑफ लिखी हुई है, उनमें परसेंटाइल्स लिखी हुई है, नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं। ओके, तो मैं देखिए आप उन पर ध्यान मत दीजिए, वो कोई 100% श्योरिटी नहीं है, वो मैंने चेक किए हैं, वो अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग दिखाएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट, क्या आप ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर रहे हैं? नहीं सर, दूसरी वेबसाइट पे दिखाता है। हाँ, तो वो दूसरी वेबसाइट पे बिलीव ही मत कीजिए, मैंने देखे हैं। आप जो भी परसेंटाइल, जो परसेंटेज या फिर रैंक देखनी है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए, वो सही बताते हैं। दूसरे जो अदर वेबसाइट होती हैं, जो अनऑफिशियल होती हैं, वो कुछ भी कर देती है, ठीक है। सर थैंक यू सो मच। हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट देखिए आप, है ना। कि यदि आपको कट ऑफ मार्क्स का चाहिए तो लास्ट ईयर मैंने जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उनसे बात करके वीडियो बनाया हुआ है, वो आई थिंक 8 या 10 मंथ्स ओल्ड है, या फिर हो सकता है मे बी 12 मंथ्स ओल्ड हो, तो वो आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का क्या रहा था, तो मे बी आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैं मैसेज देख रहा था कि लाइक बहुत सारे कैंडिडेट्स के बहुत कम मार्क्स हैं, तो उनके लिए मैं लाइक कुछ एक टेस्ट सीरीज हम लोग करा रहे हैं IIT JAM से रिलेटेड। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं, जो हम लोग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराएंगे। एंड जो हमारे पेड मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारा पेड कोर्स लिया था, उनके लिए भी बहुत सारी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो मे बी मैं कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देता हूँ यदि आप इंटरेस्टेड हैं। देखिए क्या होता है ना, जब आपका DU में भी नहीं हुआ है, आपका BHU में भी आपको लग रहा है कि पेपर इतना अच्छा नहीं गया था और CUSET में भी नहीं हुआ है, तो डोंट वरी, आपको चांस है कि क्या होता है, 1 मिनट दीजिएगा, कोई सी को ऐड करना है, 1 मिनट वेट करिएगा। ओके, तो क्या होता है कि लाइक बहुत सारे कैंडिडेट्स निराश हो जाते हैं कि हमारा सर नहीं हुआ है, तो आप ऐसा समझिए, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। तो मान लीजिए भगवान चाहता है कि आप ये छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में ना पढ़े, आप IIT JAM करके IIT में पढ़े, ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है कि भगवान चाहता है कि आप लाइक एक बड़ी यूनिवर्सिटी और
बहुत फेमस यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो उसी के लिए यदि आप ऐसा चाहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़े, और आपको जैसा कि पता है कि हमारे जो पेड बैचेस थे उसमें से बहुत सारे बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है, ठीक है, और बहुत जल्दी हम लोग अपलोड भी करेंगे सीयू सेट में हमारा क्या रिजल्ट रहा है। और एसयू में आपने रिजल्ट देखा ही कि ऑल इंडिया रैंक 1 जो था वो हमारे बैच से ही था, बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होगा, ठीक है। एंड यदि आप पेड बैच में हमारे होंगे या फिर हमारे ग्रुप्स वगैरह में होंगे तो आपको पता होगा कि ऑल इंडिया रैंक 1 इन एसयू जो था वो हमारे ही कैंडिडेट से था। तो इस टाइप का ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 100, ऑल इंडिया रैंक 200 के अंदर आना चाहते हैं तो हमारी जो टेस्ट सीरीज हम लोग जो एक और टेस्ट सीरीज लाए हैं, हम लोगों ने DU-BHU के लिए टेस्ट सीरीज कराया था जो जिसका कॉस्ट था ओनली 50 रुपी, ओके। और नाउ हम लोग जो एक और टेस्ट सीरीज लाया जिसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, ठीक है, और आप सभी के लिए ही है, वो IIT-JEM टेस्ट सीरीज है जिसमें हम लोग बहुत कुछ कवर कर रहे हैं, ठीक है। IIT-JEM टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको टिफर का भी फील दिया जाएगा पूरा, ठीक है, इसमें आपको CMI का भी फील दिया जाएगा, लाइक जो भी टिफर एग्जाम है, CMI एग्जाम है और आपका ISI एग्जाम है। हम लोगों ने 4 एंट्रेंस को फुल्ली कवर्ड किया हुआ है। यदि आप जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे से पूछ रहे थे सर CSI और नेट के लिए आप लाइए, गेट के लिए लाइए, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि देखिए CSI और नेट और गेट का पूरा कोर्स ज्यादातर यही है सब, तो उसमें क्या है कुछ MSc के टॉपिक एक्स्ट्रा हो गए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग वो चीज नहीं ला रहे हैं, बट स्टिल आप चाहते हैं कि एक CSI और नेट का हो तो मैं यही कहूंगा कि आप एक बार ये ज्वाइन करके देखो। आपका 70% जो कोर्स है ना वो यही चीज होता है, ओके। तो यार इसमें आप यदि इसको आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप इसको भी आप अच्छे से कर पाएंगे, ओके। आप बात करता हूँ कि यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो किस टाइप की टेस्ट सीरीज, आपका एक डाउट होना चाहिए सर इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी लाइक क्या क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब कैसे क्या होगा, किस पोर्टल पे होगा। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने जो DU-BHU के लिए रखा था ना कि ज्यादातर जो मतलब ये रखा था उसमें कि कुछ क्वेश्चन न्यू है, कुछ क्वेश्चन लाइक प्रीवियस ईयर है, उस टाइप का रखा था। उसका रीजन ये था कि DU-BHU में जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता, तो हम लोगों ने आपको क्या कराया था, गेट का लेवल कराया था, ठीक है, आपको IIT-JEM का लेवल कराया था उसमें। और आप ध्यान से देखोगे तो BHU के लेवल, BHU के पेपर में कैंडिडेट जब पेपर देने आए थे और मैंने अभी जो पेपर आया नहीं है बट वो खुद बता रहे हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन मिले थे क्योंकि हमने उसमें गेट के क्वेश्चंस रखे थे। तो आप विश्वास मानिए 5 और 6 क्वेश्चन सेम टू सेम मिले हैं, ये तो कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि 5 to 6 क्वेश्चन डायरेक्टली गेट के पेपर में सेम टू सेम मिले हैं। बट जब पेपर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा यदि आप लोग 5 to 6 बता रहे तो 100% 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मिल रहे होंगे क्योंकि वो प्रीवियस ईयर IIT और गेट के आए हैं। तो इसी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि हमारे पेड बैच से बहुत ज्यादा स्कोर कर पाया होगा BHU में, ठीक है। तो ये भी एक चीज है, ठीक है। DU में भी आप देख सकते हैं, DU में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे लाइक 3 या 4 क्वेश्चन थे जो बेसिकली ये नहीं कहूंगा सेम टू सेम है बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था। मैंने पेपर देखा और मैंने DU का एक एनालिसिस वीडियो बनाया है, उसमें बताया है कि रीमान इंडिकेशन का एक बहुत सेम टू सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंजेस था बस और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे आपकी। तो आप यदि इस टाइप की टेस्ट सीरीज चाहते हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल ऐसा मिले, जिसमें आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले, ठीक है, आपको हमारे जो पेड कैंडिडेट्स हैं वो आपको बेटर बता सकते हैं कि हम लोग कितना सपोर्टिव रहते हैं आपके लिए। आपके कोई भी डाउट होगा 90% डाउट को हम लोगों ने लिया होगा, 10% वो ये हो जाता है कि हम लोग हर टाइम फ्री नहीं रह पाते हैं तो इस वजह से आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, बट हमेशा रात में हम लोगों ने आपके साथ डिस्कशन किया है। ऐसा किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा, दिस इज माई गारंटी कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। बस ये आपसे कहूंगा कि आपको वो उतना एक्सप्लेन किया जाएगा जितना हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और जब लास्ट टाइम आया था तो मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कराया था, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा था, ठीक है। तो अब बात करते हैं सर इसमें इस टेस्ट सीरीज को आप IIT-JEM का करा रहे हैं तो सर एचयू के बारे में, हेलो, यस यस, हेलो सर एचयू के लिए ना एडमिशन प्रोसेस बता रहे थे कि ना 18 तक कंप्लीट हो जाएगी। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सर एचयू के लिए ना एडमिशन प्रोसेस 18 तक बता रहे थे कि कंप्लीट हो जाएगी। ओके तो सर ना उसमें ना जो इनका एडमिशन नहीं हुआ ना वो फी रिफंडेबल तो नहीं हो रही ना? देखिए एसयू में फी रिफंड उनकी होती है जिनको एडमिशन नहीं मिला है, जिनको मिल गया है और उन्होंने नहीं लिया उनका नहीं होगा फी रिफंड। तो सर अभी एडमिशन की हमारे पास तो कोई ईमेल वगैरह नहीं है एसयू के लिए।
एसयू के लिए आपके पास ईमेल नहीं आएगा जब तक आप रजिस्टर नहीं करोगे। रजिस्ट्रेशन करोगे तभी तो ईमेल आएगा। या फिर अभी देखिए, अभी आपने पहले ये बताइए, आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया है, फीस वगैरह सर पे है की ना, है? हाँ फीस वगैरह फी पेमेंट कर दी थी सर। ओके, तो आप वेट करिए, यदि आपका एडमिशन होगा तो वो बुलाएंगे, अदरवाइज आपको मेल नहीं आएगा। फिर एक आफ्टर 1 मंथ आपका रिफंड आ जाएगा। आप रेगुलरली चेक करते रहिए। स्टेप बाय काउंसलिंग चलती है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मे बी आपको मेल आ सकता है। आपके मार्क्स कितने थे? सर जो रिजर्व कैटेगरी होती है ना, उसमें ना 32 रैंक पे थी ओबीसी के लिए। मतलब रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी रैंक पे? हाँ सर। ओबीसी पे आपका 32 था। हाँ, तो चांसेस वेरी लेस हैं, क्योंकि ओबीसी में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आई थिंक 14-15 ही है, तो चांसेस वेरी लेस हैं। बट स्टिल यदि कोई, वैसे तो लीव करता नहीं है एसयू का सीट, बट स्टिल कोई लीव करेगा तो आपको मतलब चांसेस रहेगा। तो आप वेट करिए, यदि आपका नहीं होगा, मेल नहीं आएगा, तो आपको रिफंड आ जाएगा आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। तो सर है ना, जो रिफंड होगा ना तो उस टाइम पे है ना मैसेज आएगा क्या हमारे पास? क्योंकि मैंने वो फी पेमेंट किसी और के अकाउंट से की थी। हाँ, मे बी वो नंबर आपने जो डाला होगा उस पे आपका मैसेज आएगा और ईमेल भी आएगा, ठीक है। तो अकाउंट उसी के में पहुंचेगा जिससे आपने पे किया है। जी सर, और मैसेज मेरे पास आ जाएगा? हाँ, मैसेज आपके पास आ जाएगा कि आपका फी रिफंड कर दिया गया है। ओके सर। सर वो हाँ, जो सीयूसीटी के लिए है 184 मार्क्स के लिए ना, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए फिल करूँ फिर? ओके, तो मेरे को 5 मिनट दीजिएगा, मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। आफ्टर दैट आई रिप्लाई योर आंसर। जी सर। ओके ओके सर। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि जो हम लोग टेस्ट सीरीज करा रहे हैं बेसिकली, तो वो बेसिकली IIT जैम, टिफर, CMI, ISI के लिए है। तो इसमें बेसिकली आपको क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी, इसमें आपको हर एक जो टॉपिक वाइज में 2 पार्ट्स हैं। एक आपका टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, एक आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इन दोनों को मैं एक क्लियर पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ठीक है, तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में और आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या फैसिलिटी दी जाएंगी वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है उसमें आपको 16 टेस्ट मिलेंगे, जो हर एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो आपका IIT जैम का सिलेबस होगा, ठीक है। ओके, IIT जैम के पूरे सिलेबस को ये चीज कंप्लीट करेगी, पूरा कवर करेगी, एक एक टॉपिक को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में आपको 5 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। इसको भी, ये क्या होगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का मतलब IIT जैम को फुल्ली कवर्ड करेगा। ओके, इसके अलावा भी हमने कुछ रखा है इसमें, वो भी मैं बताऊंगा। ये क्या होगा, पूरा IIT जैम का डिक्टो पेपर होगा। हेलो। ओके, हेलो जी सर, एक क्वेश्चन होता सर। यस सर, पता करना था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सर कट ऑफ कितनी जाती है सर, क्योंकि लास्ट टाइम 124 गई थी जनरल की। ठीक है, अभी हम डाउट ले लेंगे फ्रेंड्स। आई एक्सप्लेन 5 more minutes about my test series. After that, I answer your questions. ओके ओके सर। ओके, हाँ। तो IIT जैम का जो टेस्ट सीरीज है बेसिकली, उसमें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में आपको 5 टेस्ट मिलेंगे जो फुल लेंथ होंगे। इसके साथ हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो है वो टिफर लेवल के यस नो क्वेश्चन रखे हैं, ओके। एंड आफ्टर दैट यदि आप इसमें देखना चाहें तो 16 टेस्ट में, हर एक टेस्ट में आपको 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपका टेस्ट, जो 30 क्वेश्चंस है वो आपका IIT जैम पैटर्न रहेगा, ठीक है। एंड जो एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चंस हैं वो यस नो टाइप का रहेगा, ओके। तो यस नो क्वेश्चंस इसलिए ऐड किए गए हैं क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा जो पेपर कराया था वो IISc बेंगलोर ने कराया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आई थी। तो जिस वजह से इश्यूज क्या हुए थे, आपको कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन में प्रॉब्लम, सरिता आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन में आपको प्रॉब्लम्स ना आए, इस वजह से हमने क्या किया है कि जो फुल लेंथ टेस्ट है उसमें 10 यस नो टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, और जो टॉपिक वाइज टेस्ट है उसमें आपको 5 क्वेश्चंस रखे हैं जो यस नो टाइप के हैं। और इसके अलावा आपको क्या फैसिलिटी दी जाएंगी, ये जो बेसिकली टेस्ट होगा इसमें फुल्ली फ्रेश क्वेश्चंस होंगे। आई प्रॉमिस यू दिस, फुल्ली फ्रेश क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको पूरी फील आएगी। और ज्यादातर क्वेश्चंस में हमने ट्राई किया है कि 2022 का ही यूज किया जाए, जो जैम का बेसिकली एक साइन रहता है कि वो हर एक क्वेश्चन में उस ईयर का यूज करता है जो बेसिकली ईयर में वो पेपर हो रहा है, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको 2022 ही देखने को मिलेगा हर एक कैलकुलेशन में। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी मेड, ठीक है। और हम लोगों का पूरा आपको मेंटरशिप मिलेगा,
जिसमें आपको हर एक तरीके के, आपने यदि हमारा एक वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने 2 मिनट्स का, मेरे चैनल पे 1 मैथमेटिक्स आप सर्च करेंगे, उसमें हम लोगों का आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन किस किस फील्ड से है। बेसिकली हमारी टीम में हर एक मेंबर अपने अपने सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन दे चुका है कि आपको कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करने वाला है, ठीक है। तो अब ये बात आती है कि सर ये चीज जो लास्ट ईयर आपने, मतलब इससे पहले जो टेस्ट सीरीज कराई थी वो गूगल फॉर्म्स के थ्रू कराई थी, तो क्या ये टेस्ट सीरीज भी गूगल फॉर्म्स के थ्रू होगी? नहीं, इस बार हम लोग एक वेबसाइट के थ्रू करा रहे हैं, जिसमें आपको क्या होगा, बेसिकली एनटीए जैसा पेपर कराती है ना आपका आईआईटी जैम का, तो जो आपका आईआईटी जैम, एनटीए आपका आईआईटी जैम का नहीं कराती है, सॉरी माफ करिएगा, आईआईटी जो आपका पेपर कराती है ना, सेम पैटर्न पे सेम पोर्टल, उसी जैसा आपका पोर्टल होगा, जिससे आपको पूरी फील आए कि आप आईआईटी का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है। तो जो पेपर आपको 16 पेपर होंगे ना, वो आईआईटी जाए, बिल्कुल सेम पोर्टल होगा आईआईटी वाला, ठीक है, तो उस पर आप पेपर दे रहे होगे। तो ये फीलिंग आपको लेनी है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मेंटरशिप है या फिर वेबसाइट जो है, वो आपको एक लॉगिन पोर्टल दिया जाएगा, ठीक है, आपको एक ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड दिया जाएगा, ओके, उससे आप अपना लॉगिन करिए और आपको टेस्ट का पूरा शेड्यूल दे दिया जाएगा। जैसे जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो 7 नवंबर से स्टार्ट है, ओके, एंड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी एंड 1 डे का गैप होने के बाद आपके पेपर्स आ रहेंगे। बट ऐसा नहीं है, हो सकता है आप, दिवाली है, दीपावली के बाद 7 नवंबर आता है, तो हो सकता है आप बिजी हो, तो आप मत दीजिएगा। आप क्या करिएगा, ये 7 नवंबर को आपको पेपर शो होने लगेगा और ये पेपर आपको टिल 31 जनवरी तक शो होगा आपके पोर्टल पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये है कि आपको ये पेपर देना है, आपको शो होगा। जैसे ही आपका प्रोविजन हो सकता है, आपका दीजिए, आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके कैंडिडेट पोर्टल पे आपको शो होती रहेगी कि आपके कितने, बस हम लोगों का टास्क क्या रहेगा, हमने जो आपको एक शेड्यूल दिया है, हम उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर आपके पोर्टल पे शो करते रहेंगे, ठीक है। तो आपके पोर्टल पे आप जब चाहें, जैसे लास्ट टाइम क्या प्रॉब्लम होता था कि हम लोग का टाइम था कि 7 बजे पेपर है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अलग अलग स्टेट के हैं, उनको इश्यूज होता था, सर वो 7 o'clock पे फ्री नहीं रहते थे। तो इधर ये कोई इशू नहीं है, आप एक दिन में आप ऐसा रखना, बट मैं ये कहूंगा कि आप सभी उसी दिन पेपर दें जिस दिन वो शेड्यूल्ड है। इससे क्या रहेगा, आप लोग बाउंडेशन में रहेंगे, आप लोगों को लगेगा कि हाँ आज इसका पेपर हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बेनिफिट्स रहेगी, ओके। एंड द सेकंड थिंग ये कि आपके जो पोर्टल पे पेपर आएगा वो आपको कभी भी आप दे सकते हो, मतलब लाइक मैंने 7 को पहला पेपर अपलोड किया, तो आप 8 को पूरे दिन दे सकते हो, वो कभी भी आप दे सकते हो, और वो होगा आपका 1 टाइम, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हमने ये फैसिलिटी और रखी है आप लोगों के लिए जो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। वो ये फैसिलिटी क्या है कि आप इस पेपर को रीटेक ले सकते हो। मतलब ये कि मान लो आपने 7 तारीख को ये पेपर दिया और आपको अच्छा नहीं गया, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि हमारे क्या क्या, मैं यही कहूंगा आप 7 तारीख को दो, आप कितना भी पढ़े हुए हो आप 7 तारीख को ही दो, किसी भी टाइम दो। उसके बाद आपको क्या फील होगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है आपके गलत जाएंगे, आप अपने ये देखो आपके कौन से क्वेश्चंस गलत गए, उस पर आप फोकस करो, उसका सॉल्यूशन मत देखो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर आप रीटेक लो एक बार, ठीक है। तो यदि आप रीटेक लेंगे तो आपके पास रीटेक का मैंने अनलिमिटेड ऑप्शन रखा है, जो भी कैंडिडेट्स है वो एक पेपर को कितने भी टाइम्स रीटेक कर सकता है। तो ये चीज आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो दिस इज द अदर थिंग। एंड द अनदर थिंग विच इज कि आपका जो टेस्ट सीरीज है आप अभी क्यों लें, उसका रीजन ये है कि आप यदि अभी लेते हैं तो आपको ये समझ में आएगा, हम लोग की मेंटरशिप आपको अभी से स्टार्ट हो जाएगी मिलना, तो उससे आपको फायदा क्या होगा, तो आपको ये पता चलेगा कि आपको पेपर में बेसिकली ट्राई कैसे करना है, हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को कैसे पकड़ना होता है, क्योंकि आप जो 16 पेपर हो ना वो आप दिसंबर तक दे लोगे, ठीक है। यदि आप अभी हमें फर्स्ट, वैसे तो हम लोगों ने 5 बैचेस आपको रखे हैं, आप रजिस्टर्ड करने, जैसे मैं राहुल सर से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप रजिस्ट्रेशन लिंक डाल दें, जैसे यदि कोई इंटरेस्टेड है तो वो जा सकता है, ओके। तो यदि आपका कहीं पे भी नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं कि आईआईटी जैम में हमें जाना चाहिए, तो बेसिकली आप जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको फायदा क्या होने वाला है कि यदि मान लो आपने दिसंबर तक सारे टेस्ट दे लिए, ठीक है, तो उसके बाद आपको पता होगा कि आपको दिक्कतें किस में आ रही हैं, तो आप पर्सनली आके हम लोगों से, हमारे जो पेड ग्रुप आपका बनाया जाएगा उसमें आप आके हम लोगों से हर एक डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो दिस इज द प्लस पॉइंट फॉर यू। और डाउट डिस्कशन करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट बेटर होंगे, कॉन्सेप्ट बेटर होने के बाद आप रीटेक ले सकते हैं। तो दिस इज द टाइम, ठीक है। तो ये चीज है आपके पास कि आप रीटेक कितने बार भी ले सकते हैं और हम लोगों से डिस्कशन कर सकते हैं। आपको हो सकता है कि यदि आप पेड कैंडिडेट है और हम लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं कि इसके अलावा भी आपको फ्री पेपर्स भी दिए जाएं लास्ट तक,
जब हम फेब में आ जाएंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स भी दिए जाएं, जो हमारी कोशिश रहेगी। हम लोग बहुत सारा ट्राई कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो आपको लास्ट तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो दिस इज आवर प्लान्स फॉर यू कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आप लोगों के लिए। ओके, वीडियो लेक्चर्स, फुल्ली वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे हर पेपर का। यदि आपको फिर भी दिक्कत हो रही है, आपको हम लोग नहीं समझा पा रहे हैं, तो आपको फुल्ली वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे हर पेपर का, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। अब बात आती है सर इसकी कॉस्ट क्या है। तो बेसिकली जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है उसकी भी कॉस्ट 250 रखी गई है। आपका टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है उसकी भी आपको जो कॉस्ट है वो 250 रखी गई है। यदि आप कॉम्बो पैक लेते हैं तो आपका जो कॉस्ट है वो 475 रखा गया है। तो दिस इज योर चॉइस कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। द कॉस्ट इज वेरी लो, क्योंकि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहां पे आप जो कॉस्ट है वो आपको 1500 से कम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और यह है कि यदि हमारा कोई पेड कैंडिडेट्स है तो उनके लिए हम लोग जल्दी ही कुछ स्पेशल डिस्काउंट देने वाले हैं। तो पेड कैंडिडेट्स हैं तो आप हम लोगों से, जो राहुल सर हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। जो हमारे पेड कैंडिडेट्स लाइक जो हमारे प्रीवियस हमारे बैचेस में थे जिन्होंने DU-BHU का टेस्ट सीरीज लिया था, बट बाय डिफॉल्ट उनका हो नहीं पाया है, बट मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज, बट स्टिल इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, देन यू कैन जॉइन अस for the new test series. I promise you this test series is on another level, which gives you the exact IIT level. Okay, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग अपना बेस्ट दें आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को भी बस ये है कि थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, और हम लोगों का जो हम लोग आप लोगों को टिप्स दे रहे हैं उसको आपको देखना है कि बेसिकली करना क्या है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग डाउट्स ले लेते हैं, आफ्टर दैट वी क्लोज दिस वेबिनार। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द होल सेशन, होल प्रोसेसिंग ऑफ द टेस्ट सीरीज जो हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं IIT JAM टेस्ट सीरीज के लिए। ये टेस्ट सीरीज बेसिकली उन लोगों के लिए है जो DU में है, BHU में है, ठीक है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिसका इन यूनिवर्सिटीज में हो नहीं पाया, तो रिग्रेट फील करने की नीड नहीं है, या ऐसा फील करने की नीड नहीं है कि हम लोग को ज्यादा नॉलेज नहीं है। हो जाता है कभी कभी आपको क्या होगा कि आप छोटे टाउन से आ रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन लेवल इतना हाई नहीं है, बट हम लोग ऐसा प्रोवाइड कराएंगे आपको। इन्हें क्या होता है, हम लोग का बेसिकली टेस्ट सीरीज का मोटिव या हम लोगों का मोटिव यही है कि जो भी स्टूडेंट कम से कम रुपए में वो एक ऐसा लेवल पा पाए जो बेसिकली आपको बहुत कम जगह में मिलता है, क्योंकि एजुकेशन आज की दुनिया में बहुत महंगी होती जा रही है। तो बस हम लोगों का मोटिव यही है कि आपको कोई इश्यूज नहीं हो, कम से कम रुपए में आपको वो लेवल प्रोवाइड करा ले जिससे आपका सपना हम लोग पूरा कर पाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। अब आप लोगों के डाउट्स ले लेते हैं, जो भी डाउट्स आप लोग पूछ रहे थे। ओके, सो यस, फर्स्ट डाउट जो पूछना चाह रहा था वो लिस्ट पूछ सकता है। ओके, वेलकम सर। यस सर, 184 पे है ना, जो OBC कैटेगरी है मेरी, यस, CCT के लिए ना कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन ठीक रहेगा? मेरे अकॉर्डिंग आप स्वराज का कीजिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। सेकंड पे आप करिएगा, देखिए सेकंड और थर्ड पे आप अपने स्टेट के हिसाब से रखिएगा, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके सबसे नियर कौन सा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग रखिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को रख सकती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को देख लीजिएगा। यदि आप झारखंड आपके पास है तो झारखंड भी आप ले सकते हो। तो इन तीनों को मैं प्रेफर करता हूं। सर राजस्थान से हूँ तो राजस्थान वाली मिल सकती है क्या? राजस्थान में चांसेस हैं OBC कैटेगरी में, बट वहाँ सीट्स बहुत कम है OBC के लिए, ठीक है। तो OBC कैटेगरी के लिए वहाँ पे सीट्स कम है, तो राजस्थान में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट पंजाब और हरियाणा में आपको आई थिंक श्योरिटी है कि मिल जाएगा। यस, UCET की सामर्थ्य पोर्टल और जो ओरिजिनल पोर्टल है, थोड़ा सा तेज बोलिएगा सर। CET में जो सामर्थ्य मतलब और जो ओरिजिनल पोर्टल है उसमें डिफरेंस क्या है, मतलब रजिस्ट्रेशन करने का? मेरे को आपकी वॉइस नहीं आ रही है, कैन यू प्लीज थोड़ा सा तेज बोलेंगे? सर बोल रहे थे कि जो CUCET की सामर्थ्य पोर्टल है एंड जो ओरिजिनल पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन का डिफरेंस क्या है? अच्छा, सामर्थ्य पोर्टल है और जो ओरिजिनल पोर्टल है, तो उसको राहुल सर बेटर बता पाएंगे, मेरे को उसका नॉलेज नहीं है एक्चुअली। तो राहुल सर कॉल पे होंगे तो वो आपको बता देंगे बेटर।
फिर आप रिपीट करिएगा एक बार। सर जो सीईटी का और ओरिजिनल पोर्टल है उसका डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? क्या वहाँ 2 पोर्टल दिए हुए हैं? नहीं मतलब मैं वो समझ नहीं पा रही, मतलब दोनों में रजिस्ट्रेशन देखो नहीं क्या होता है, हर एक यूनिवर्सिटी अपना एक पोर्टल बनवाती है। जैसे आप कर्नाटका की बात कर रहे हो ना शायद? हाँ, तो उनका पोर्टल का नाम यही है जो आप बता रहे हैं। तो वहाँ पर ही रजिस्ट्रेशन होगा। आपको सबसे पहले उनके पोर्टल पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद वो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर उसके बाद वो एक लिस्ट निकालती है कि किन किन स्टूडेंट ने हमारे रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन किया है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। फिर उसके बाद एक लिस्ट निकलेगी, फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं काउंसलिंग में। तो उसमें लिखा है बिलो 40% कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो बाकी जो यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, राजस्थान, झारखंड, हाँ वो ऐसा डिसाइड, वो एक एलिजिबिलिटी होती है इनकी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की कि इस एलिजिबिलिटी के बाद वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप चेक कीजिए हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कि वो उनकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कितना वो लेकर चल रहे हैं। तो उनसे अबव आपके मार्क्स हैं तो आप पार्टिसिपेट करिए। ओके सर। और एक डाउट था, जो फैकल्टी है उसमें उसका प्रोफाइल में क्या चेक करना चाहिए, मतलब जर्नल पेपर ये वगैरह? प्रोफाइल उसमें आपको ये चेक करना होता है बेसिकली कि आप जैसे आप मैथमेटिक्स में हो तो आप मैथमेटिक्स में जब एमएससी में आप अभी तो नहीं हो, तो आप एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में ले रहे हो तो अभी आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा बेटर नॉलेज है, तो आप उस सब्जेक्ट के टीचर को बेसिकली क्या होता है, जो आप बीएससी में सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं एमएससी में, वो इंडिविजुअल होते जाएंगे, उनका इन एक्सप्लेन वे में पार्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट का टीचर आप जब जाएंगे तो कोई भी टीचर होगा वो नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो यही है कि टीचर्स नेट क्वालिफाइड होना ही चाहिए। उसमें सीएसआईआर यदि रैंक लिख रखा है तो बेटर है, यदि बेसिकली ज्यादातर टीचर्स का नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो नेट क्वालिफाइड है, पीएचडी होना चाहिए ऑलमोस्ट। ओके, पीएचडी के बाद उनके रिसर्च पेपर कितने हैं, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने किस सब्जेक्ट से पीएचडी की है, उसके उन्होंने रिसर्च पेपर कितने निकाले हैं, और बेसिकली किस सब्जेक्ट के रिसर्च पेपर किस यूनिवर्सिटी में किस प्रोफेसर के ज्यादा हैं, और आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो ये दोनों को आप मैच करिए, यदि आपका मिलता है तो आप उसको ले सकते हैं। अच्छा सर, मतलब पेपर और जर्नल पेपर सेम होता है क्या? दोबारा बोलिए। रिसर्च पेपर और जर्नल पेपर सेम होता है क्या? नहीं, रिसर्च पेपर दोनों में डिफरेंस है। ओके सर। रिसर्च पेपर बेसिकली जब आप पीएचडी करोगे ना तो उस टाइम पे आपको लिखने होते हैं, और आफ्टर पीएचडी भी आप बहुत सारे रिसर्च पेपर लिख सकते हो। ठीक है, तो वो चीज अलग है एक तरीके की। ठीक है, जो आप बोल रहे हो वो चीज आपने एग्जैक्टली क्या पूछा है अभी? रिपीट करना क्वेश्चन। रिसर्च पेपर और जर्नल पेपर में डिफरेंस? जर्नल पेपर करके ऐसा कुछ नहीं होता है। रिसर्च पेपर जो होता है वो जर्नल्स में पब्लिश किया जाता है। तो बहुत सारे तरह के बेसिकली जर्नल्स आर काइंड्स ऑफ मैगजीन्स ओनली, बट मैगजीन क्या होता है बहुत कॉमन पब्लिक के लिए होता है। जर्नल्स क्या होता है स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके बनाया जाता है। मोस्टली जो एकेडमिक जर्नल्स होते हैं उसमें सिर्फ एकेडमिक कंटेंट ही पब्लिश किया जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का जर्नल है उसकी वैल्यू, मतलब कुछ जर्नल्स की बहुत हाई वैल्यू होती है। तो अगर आपका रिसर्च पेपर वहाँ एक्सेप्ट हो जाता है तो आप उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। बट शुरुआत के लिए आप रिसर्च पेपर बेसिकली बहुत ही स्मॉल लेवल से लेके हाई लेवल तक आप जा सकते हो उसमें। सो दैट डिपेंड्स अपॉन लाइक यू विल नीड अ मेंटोर फॉर दैट। कोई एक मेंटोर, किसी प्रोफेसर को आप अप्रोच कीजिए जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो, और उनसे बात करके आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। वो जर्नल्स में पब्लिश होता है। ओके सर। और मैक्सिमम कितनी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर सकते हैं, 3 या 7? आप मोर देन 3 भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से कॉस्ट देना पड़ेगा। जब आप क्या होता है, जब रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 300 होती है तो 300 में आप 3 यूनिवर्सिटी को आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आपको अलग से कॉस्ट देना पड़ेगा। तो मतलब 300 ईच यूनिवर्सिटी के लिए, या सब? आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसमें आपको पूछा क्या होगा ना, आप किस में एडमिशन लेना चाहते हो।
सर इस बार तो शायद मेरी चॉइस नहीं थी। इस बार जब अब ये चीज इस बार एनटीए ने एनटीए ने इस बार नहीं रखा है, तो मैं यही बता रहा हूँ कि इस बार आप 3-4 जितने भी आप लगा सकते हो पहले तो क्या था, बाउंडेशन थी कि 3 से ज्यादा नहीं लगा सकते, अगर लगाना चाहेंगे तो आपको एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती थी, बट इस टाइम आप 3 से ज्यादा भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट उनमें ही लगाइए कि जहाँ पे आपको श्योरिटी हो, क्योंकि फिर आपको वहाँ पर रिफंड के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले एडमिशन फीस ले लेती है और फिर रिफंड भी नहीं करती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के पे 300 कितना पड़ेगा क्या मतलब हर एक यूनिवर्सिटी में 300 करके देना पड़ेगा क्या? हाँ, मैं मतलब लगभग 300 के मतलब स्टार्टिंग 300 से ही होती है। जैसे मैं शिवराज की बात करूं तो वो 1000 रुपये लेती है और वो रिफंडेबल भी नहीं है। और वो सबसे पहले जब आपकी काउंसलिंग मतलब वो क्या होता है, एडमिशन जो आपकी जो ट्यूशन फीस होती है ना, वो भी ले लेती है 10,000 एक पहले ही ले लेती है। सर ये रजिस्ट्रेशन के टाइम में पे करनी पड़ेगी? हाँ, मैं शिवराज का बता रहा हूँ। शिवराज क्या करती है कि आपसे 100 ले लेगी, ठीक है, मतलब 1000 ले लेगी, ले लेगी, फिर आपको एडमिशन फीस भी ले लेगी और वो आपको रिफंड करेगी 3 महीने के बाद। ठीक है, बाकी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो फीस भी नहीं लेती है। वो काउंसलिंग जब आपकी सीट आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तब उसके बाद लेती है। सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, मैं फिक्स नहीं बता रहा, सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। ठीक है, तो सर मुझे फिर है ना CU, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इसके बाद 4th यूनिवर्सिटी कौन सी चूज करनी चाहिए? 184 OBC। झारखंड को आप देख सकते हैं। तो सर इसमें है ना अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम ही इतनी फी पेमेंट करनी पड़ेगी? नहीं, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको इतनी करनी पड़ेगी, जब आपका एडमिशन आप वो ले रहे होंगे तो आपको फिर 9 या 10,000 रहती है फीस ये समय। ओके सर, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम लोग इस वेबिनार को फिनिश करते हैं यहीं पे। यस, कमेंट बॉक्स में हमने क्या टेस्ट सीरीज का लिंक दिया हुआ है और साथ में हम कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहे हैं। आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। आपको सुरेश सर ने एक्सप्लेन कर भी दिया है, बट हम एक न्यू वेबिनार करेंगे तो आप उसमें भी हम टेस्ट सीरीज के बारे में, जो आपका जो एक्चुअल पोर्टल होने वाला है उसके बारे में आपको पूरा इन डिटेल बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप उस वेबिनार को भी अटेंड कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप हमें कॉल भी कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, फिर हमको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। सर पहले तो सोचा था कि ना DU में हो जाएगा, अब DU में भी नहीं हुआ, फिर IIT जैम का फॉर्म भी फिल नहीं किया, तो सर अब वापस 1 साल देना चाहिए क्या DU VHU के लिए? आपने IIT जैम का फॉर्म नहीं भरा? नहीं सर। तो ये बैकअप रख के चलना चाहिए ना। इससे ऐसा सुना है कि ना जो इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है ना उसमें शायद वो IIT में नहीं मिलती, तो मैंने सोचा ड्रॉप दे देंगे ना 1 साल, तो फिर वो भी बंद हो जाएगी। अच्छा, आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आपने IIT का फॉर्म नहीं भरा है, डोंट वरी, आपको IIT से बेटर प्लेस TFIR के चल रहे हैं, आप उसमें आप TFIR भर सकते हैं। आप अभी CMI ISI निकलेगा, ISI भर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि IIT जैम ही सबसे बड़ा एग्जाम है दुनिया में या इंडिया में, सॉरी। तो हायर मैथमेटिक्स के फील्ड में CMI से बड़ा मुझे नहीं लगता, CMI और टिफर से बड़ा कोई एग्जाम है। ठीक है, तो आप उसको दीजिए। आप IIT जैम नहीं दे पाए, कोई नो इशू। तो मैं इनके लिए स्टडी कहाँ से करूं? देखिए, किसकी स्टडी? CMI का पेपर है इससे सब्जेक्टिव? हाँ, CMI का पेपर सब्जेक्टिव होगा। CMI के लिए? हाँ, उसका देखो CMI का यदि आप पेपर पैटर्न देखना चाहते हैं कैसे क्या होता है, तो उसका वीडियो मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा। टिफर का एग्जाम बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद टिफर में बस ये है IIT जैम जैसा ही होगा। ठीक है, पूरा पैटर्न, थोड़े से कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है, तो उसका पूरा टिफर का वीडियो जल्दी ही मैं एनालिसिस के साथ आपको YouTube पे डाल दूंगा। एंड द सेकंड थिंग, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। बहुत जल्द प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और यदि आप हमसे और अच्छे से जुड़ना चाहते हैं, डाउट वगैरह सॉल्व करवाना चाहते हैं,
तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें टिफर, CMI, ISI सबको कवर किया जाएगा। और राहुल सर ने आई थिंक कमेंट में सब कुछ डाल दिया है, नंबर्स भी डाल दिए हैं, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बस ये है कि ITGM रह गया है तो कोई इशू नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टिफर चल रहे हैं, टिफर भरिएगा। बस ये है कि आपको फिर ये है कि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बस। जी सर। सर ISI इससे क्या होता है, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं क्या क्वेश्चन? हाँ, ISI का ऑब्जेक्टिव रहता है बट थोड़ा सा टफ रहता है, IIT-JEM से थोड़ा सा टफ रहता है। इनके एग्जाम वगैरह कब होते हैं? एग्जाम वगैरह आपको इनका जो ISI वगैरह का होगा, उनका आपको जो एग्जाम होगा, जैसे टिफर का एग्जाम तो यही दिसंबर में लगा है। ओके, ISI और CMI का जो एग्जाम है वो अगले साल होगा। TFR का एग्जाम हो गया सर? नहीं, TFR का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है वो निकले हुए हैं, और दिसंबर में जो होगा वो आपका पेपर होगा। तो यदि आप जैसे इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास यह है कि आप को अभी से ही लग जाना चाहिए फिर। सर ISI में MSc भी होती है या MSc प्लस PhD होगी? नहीं, यदि आप ISI में जो होता है वो तो MSc होता है, और इंटीग्रेटेड MSc मतलब ऑप्शंस होते हैं दोनों, ठीक है। और टिफर में आप देखना चाहें तो टिफर में तो MSc इंटीग्रेटेड PhD ही होती है। तो सर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं, क्या हो सकता है या TFR में? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, आपने ये बताइए कि इस बार IIT-JEM का फॉर्म दिया था ना सर, वो प्रिपरेशन ही नहीं की थी इस बार, तो ऐसे दिया था मार्क्स पेपर। कितने आए आपके? यदि आपके मार्क्स 25 से ज्यादा हैं, फिक्स 25 ही है सर, बिना वो पढ़े नहीं थे ना उसमें, तो कोचिंग वगैरह नहीं थी। यदि आपके 25 है, 25 से ज्यादा हैं, तो यदि आप नहीं बताना चाहते नो इश्यूज, बट यदि आपके 25 ही है। अच्छा 25 है, तो मैं कहूंगा कि आपको करनी चाहिए। आप में ऐसी कोई खराबी नहीं है, आपका जो है मतलब लाइक लेवल अच्छा है। क्योंकि बात यह है कि इस बार पेपर IISc बेंगलोर ने बनाया था, तो बहुत लोगों को कठिन लगा, ऐसा नहीं है। तो 25 मार्क्स इन माय ओपिनियन इज गुड, ठीक है। तो यदि आप और बेटर अपने कॉन्सेप्ट को करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मोर ओवर टिफर में भी कर सकते हैं। बट ये कि उसका इंटरव्यू थोड़ा सा टफ रहता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें चाहिए, उसके लिए आपको मेंटरशिप चाहिए, तो वो बहुत जरूरी है। तो सर इसके लिए मैं कहाँ से मतलब क्या ज्वाइन करूँ? आपको आप जो कांटेक्ट नंबर एक मैसेज में आपको डाला गया है, ठीक है, आप सर से बात कर लो, वो आपको सारा कुछ बता देंगे। जो ग्रुप में राहुल सर वगैरह हैं उनसे? हाँ, उनसे बात कर लो। यदि आप ग्रुप में ज्वाइन हो तो आप राहुल सर से बात कर लो, राहुल सर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे आप कैसे क्या आपको क्योंकि मैंने तो अभी वीडियो में आपको बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन किया है कि बेसिकली हम कैसे ज्वाइन करें, है ना। तो आप राहुल सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर आप लिख सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में ज्वाइन है तो आप राहुल सर को टैग करके पूछ सकते हैं सर मुझे ज्वाइन करना है, तो वो एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आपका यदि इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि 7 नवंबर से देखो टिफर का एग्जाम दिसंबर में होगा, ठीक है। तो आप यदि हमारा फर्स्ट बैच लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आपको 7 नवंबर से आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिलना स्टार्ट हो जाएगी, एंड द सेकंड थिंग आपको मेंटरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आपको सारे बुक्स, सारी वीडियोस वगैरह बहुत कुछ है जो आपको प्रोवाइड होता रहेगा, ठीक है। और डेली वीकली क्वेश्चंस वगैरह बहुत कुछ है, तो वो सारा कुछ राहुल सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके सर। सर इसकी मतलब फी वगैरह वो आपके वीडियो लेक्चर में है क्या यूट्यूब पे सब कुछ एक्सप्लेन इनके लिए TFR के लिए? नहीं, इसके लिए जो फी वगैरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो आज या कल तक मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तो नहीं है, बट राहुल सर आपको मोर ओवर आपको कॉल पे एक्सप्लेन कर देंगे। यदि आप कांटेक्ट वो कह देंगे, उनसे कांटेक्ट आप कर लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके। के लिए जो काउंसिल मतलब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो उसमें क्या आपकी वॉइस नहीं आ रही है, पहली चीज आप थोड़ा सा तेज बोलिएगा। सर बोल रहे थे कि जो CUCET के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो उसमें क्या प्रेफरेंस चूज करना पड़ेगा, मतलब प्रेफरेंस 1 पे राजस्थान, प्रेफरेंस 2 पे पंजाब, ऐसे करके, या पोर्टल पे जाकर करना पड़ेगा? नहीं, आपको प्रेफरेंस चूज करना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन आएगा। अच्छा, तो अगर किसी का मार्क्स कम हो तो उसको वो झारखंड पहले देना चाहिए या पंजाब, वो कैसे पता चले? नहीं, जिसके मार्क्स कम होंगे उसको अपने आप ही झारखंड मिलेगा, उसको ऊपर नहीं रखना है, उसको नीचे ही रखना है।
जो मैं प्रेफरेंस बता रहा हूँ आप उसी के अकॉर्डिंग रखिए, चाहे आपके मार्क्स ज्यादा आते हैं चाहे आपके मार्क्स कम आते हैं, ठीक है, वो आपको अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। अच्छा, मतलब हम पंजाब राजस्थान पहले रखे फिर झारखंड रखे। पहले आपने क्या बोला? सर मतलब पहले पंजाब राजस्थान रखेंगे फिर झारखंड रखेंगे। नहीं, पहले राजस्थान रखेंगे फिर पंजाब रखेंगे फिर झारखंड रखिएगा। अच्छा ठीक है सर, ओके। सर सीयूसीटी के लिए फी रिफंड भी तो हो जाएगी क्या फिर वापस, मतलब जो हरियाणा के लिए देंगे फिर पंजाब के लिए देंगे इतनी फी? तो हाँ बिल्कुल रिफंड होगी आपकी, बट ये नहीं कि आप बोलेंगे 15-20 दिन के अंदर हो जाएगी, कम से कम 1 महीना लगता है फीस रिफंड में, ठीक है। जब पूरा काउंसलिंग एडमिशन प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो 1 महीने के बाद वो आपकी फीस रिफंड करते हैं। ओके सर, थैंक यू। एक बार सर वो ना ड्यू के लिए कितनी लिस्ट आती है? शायद बोल रहे थे कि 8 लिस्ट तक की भी आ सकती हैं, इतना होती है क्या सर? लास्ट ईयर का बताऊं तो शायद 5 लिस्ट आई थी, 8 तक तो इतनी नहीं जाएगी, बट मिनिमम 5 तो मान के चलो। जो फाइनल नहीं रखनी पड़ेगी। मिनिमम 5 तो होंगे। ओके सर, तो फिर मतलब ड्यू में चांस हो तो उसके लिए अलग से प्रोसेस हो वो बता देना फिर ग्रुप में आप। हेलो श्रेषा, यस, आपकी वॉइस, हाँ अब आ रहा है। प्लीज कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? सर जो ड्यू के लिए अभी जो एडमिशन प्रोसेस होगी ना, जो लिस्ट निकलने के लिए, यस, तो सर उसके बाद मतलब फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी, तो उसके बाद मतलब हमें वापस से कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा या फिर उस चीज से हो जाएगा? देखिए आपका पोर्टल होता है, उसको आपको फर्स्ट लिस्ट में यदि कुछ नहीं मिलेगा तो आपके पोर्टल में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आपको सेकंड राउंड में कुछ नहीं मिलेगा तो आपके पोर्टल पे कुछ नहीं आएगा। रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना है। मान लो आपको 5th राउंड में कोई कॉलेज मिलता है, आपको पसंद नहीं आता है, तो आप करोगे दो ऑप्शन आएंगे, एक तो सबमिट फी एंड टेक द कॉलेज, एक आएगा कि आप वो नेक्स्ट राउंड में भी जाना चाहते हो फॉर अच्छा कॉलेज के लिए, तो आप मैं बताऊंगा कि आप नेक्स्ट राउंड में ही जाओ। बट जैसे आपने मार्क्स बताया आपके 63 है ना? हाँ सर। ठीक है, तो आपका जो राउंड होगा वो आप मान के चलिएगा कि आपका जो राउंड होने वाला है वो आपका जनवरी के या फिर दिसंबर लास्ट में ही होगा, उससे पहले नहीं हो सकता, क्योंकि 5 राउंड होंगे। आप ध्यान मान के चलोगे 5 राउंड में जो गैपिंग रहती है वो कम से कम 5-5 दिन की तो रहेगी, तो 1 महीना तो चाहिए कि लास्ट राउंड तक पहुंचेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट राउंड जो होता है उसके लिए 7 दिन दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे फी भी पेमेंट करते हैं ना, तो 5 डेज तो ऑलमोस्ट दिए ही जाएंगे एवरी राउंड के लिए। तो आप मान के चलिए नवंबर स्टार्ट होने वाली है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप अब ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि बेसिकली अभी तो आपका रिजल्ट नहीं आया है ना, आपको बस आंसर की दी गई है। तो मान लो अभी दीपावली, देखो दीपावली का डिपार्टमेंट ऑफ ही रहेगा, तो ये मान के चलो कि 10 नवंबर को कुछ होगा, और 10 नवंबर से आप 30 दिन आप आगे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी ये मान के चलो कि दिसंबर लास्ट तक आपका जाएगा हर चीज, आपका राउंड तो दिसंबर लास्ट तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो और फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है कि मे बी आपको मिलेगा, बट ये कि लास्ट राउंड में माई अकॉर्डिंग जो मेरी प्रिडिक्शन कहती है तो मिल सकता है साउथ कैंपस में कोई भी कॉलेज, बट फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है, ये ध्यान रखना आप। और जैसे अब मैं मतलब पर्सनली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या फिर एक सजेशन देना चाहूँ, ठीक है, और वो आपकी चॉइस है लेना है या नहीं लेना, तो आपका सजेशन जैसे आपको देना चाहूँ, देखो दिसंबर में आपका 15-20 दिसंबर को आपका टिफर का पेपर है, ठीक है। तो यदि आप टिफर की भी तैयारी करेंगी ना, तो आप लगा के करिए, उसको छोड़िए जो भी हो रहा है, तो उसमें भी आप यदि टिफर में हो जाते तो बहुत बेटर है, क्योंकि ड्यू का यह है कि थोड़ा सा टाइम डिले होगा। अभी तो मतलब ये मिड दिसंबर तक तो कुछ होने वाला नहीं है आपके राउंड, क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स होते तो मे बी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल सकता था।
किसी ने कमेंट किया है कि मुझे तो सर अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया एंड वी आर एंड द सेमिनार नाउ बिकॉज बहुत टाइम हो चुका है। द स्टार्टिंग ऑफ द सेमिनार एट 8 PM। तो आप डोंट वरी रहिएगा, जो भी न्यू जर्निंग हुई है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे होल सेमिनार या फिर होल वेबिनार को देख सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। यूट्यूब चैनल का नाम मनीष्टॉप मैथमेटिक्स है। तो सर है ना, जो 5 का टॉप निकलने के बाद में भी एक लास्ट राउंड होगा? हाँ बिल्कुल, वो अपलोड नहीं होता है, ठीक है। वो राउंड इसलिए होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स IIT जैम वगैरह टिफर वगैरह में एडमिशन ले लेते हैं, वो छोड़ देते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को, तो इस वजह से, ठीक है। तो आप सोच लीजिएगा कि आपको किस में लेना है। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आपको ये वेबिनार पसंद आई होगी। तो थैंक यू सर, बट वो ऐसे पता कैसे चलेगा तो फिर हो रहा है एडमिशन नहीं हो रहा? क्या चीज? जो लास्ट राउंड बता रहे हो कि आप वो पब्लिश नहीं होता, तो फिर पता कैसे चलेगा ऐसे? वो आपके पोर्टल पे दिखाएगा ना, आप डेली चेक करो अपना पोर्टल ओपन करके, पासवर्ड और अच्छा, लॉगिन तो- आईडी डाल के कि आपको मिला है कि नहीं मिला है। अच्छा, वो लास्ट राउंड के बाद में जो होता है वो? हाँ, वो आपको लास्ट राउंड होने के बाद आप अपना पोर्टल चेक करो, नहीं मिला है तो नहीं मिला है, कुछ लिख के नहीं आएगा। यदि मिल रहा होगा तो कॉलेज नाम और पे करने का ऑप्शन आएगा। और फिर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो नो इश्यूज, आपको हमारे ग्रुप में सब कुछ बताया जाता रहेगा, ठीक है। ड्यू से रिलेटेड आपको टेंशन नहीं लेना है। ड्यू से रिलेटेड तो एवरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो जाती रहेंगी टेलीग्राम चैनल पे और सब कुछ आता रहेगा। लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं अनुपम त्रिपाठी का। 84 मार्क्स में जनरल कैटेगरी है, क्या एडमिशन हो जाएगा ड्यू में? बिल्कुल हो जाएगा। आप हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम वो यूट्यूब पे डली हुई है, उस पे आप देख लीजिए, ड्यू के ऊपर बनाई है फॉर बहुत ज्यादा नॉलेज कि कैसे किस मार्क्स में कौन से कॉलेज मिल जाता है, क्या मिल जाता है, तो वो आप वहां देख सकते हैं। बट ये है कि 84 में आपको आराम से नॉर्थ कैंपस में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वेबिनार ज्वाइन करके मजा आया होगा। आपका जो टाइम है वो एक अच्छी चीज में कन्वर्ट हुआ है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिली है अबाउट काउंसलिंग रिलेटेड। एंड सर ड्यू में हॉस्टल्स हैं सर? बिल्कुल हैं, हॉस्टल्स हैं, बट अभी सब हॉस्टल ऑफ है बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। 1.5 ईयर हो गया है, कोई भी हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। यदि होगा कुछ तो आपको वो वेबसाइट पे नजर आ जाएगा और हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड हम लोग मीट अब एंड करते हैं। नेक्स्ट मीट जल्दी ही करेंगे, आप लोग को जल्दी ही एक और वेबिनार को मिलेगा जिसपे हम लोग बहुत ज्यादा अच्छी बातें करेंगे। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम सर।